हरे कृष्णा। तो वी वेलकम ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करने के पूर्व हम थोड़ा आज कीर्तन करेंगे और उसके बाद चालू करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा गोविंद देव श्रीमन महाप्रभु की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की,
श्री प्रभुपाद की, श्री श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय, श्री नव नरसिम्हदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. So before beginning, we will have Mangalacharan and then we will begin. Om Agyantimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Namaha Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajata Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsa Namah Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare Mukam Koti Vacharam Angham Langhayate Grim Yadkripatamaham Vande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishram. हरे कृष्णा. तो आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में. तो टुडे इज अ स्पेशल सेशन बिकॉज नरसिम्हदेव की आविर्भाव तिथि आने वाली है. तो हम लोग अभी से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करना. तो आज का जो स्पेशल सेशन है, जो साउथ इंडिया वाले हैं ऑलरेडी, निर्गुणा लक्ष्मी प्रिया माता जी एंड ऑल, यू मस्ट हैव गॉन देयर. और बहुत सारे हमारे कैलकाटा के भक्त लोग भी गए हैं. और एग्जाम्पल पालक पार्थसारथी प्रभु के ग्रुप से बहुत सारे भक्त गए हैं. हम जिस स्थान के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं, तो कोई बताना चाहेगा हम कहाँ के बारे में चर्चा करेंगे आज? 9 नरसिम्हा, वेयर आर दे सिचुएटेड? कोई अगर बताएगा, वेयर आर दिस 9 स्पेशल फॉर्म्स ऑफ नरसिम्हा? कहाँ पर है ये? Yes, Harish Prabhu is replying proactively. Yes, thank you so much. Ahobilam, परमेश्वरी माता जी, निर्गुणा लक्ष्मी का. Yes, तो आप लोग ऑलरेडी गए होंगे क्योंकि चेन्नई से पास में पड़ता है. तो बट स्टिल जो बंगालीज हैं, जो उत्तर भारत के हैं, उनको पता नहीं है. तो आज हम थोड़ा साउथ इंडियन इडली डोसा चटनी ये सब भी लेने वाले हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग राम जी कृष्ण के बारे में सब कुछ तो बता ही रहे हैं. थोड़ा अभी हम लोग साउथ इंडिया पे जाएंगे, ठीक है? तो लेट्स गो अहेड फॉर टुडेज सेशन. बेसिकली देखिए, 9 टाइप ऑफ नरसिम्हा. एक्चुअली हम लोग अगर देखने जाएंगे, वी नो अबाउट ओनली 1 फॉर्म ऑफ नरसिम्हा, राइट? हम लोगों को पता है नरसिम्हा, नर और सिंह, जो कंबाइंड फॉर्म में नरसिंहदेव अपीयर हुए, आविर्भूत हुए. यस, परमेश्वरी माता जी, आपका क्वेश्चन पहले ही शुरू हो गया. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ माता जी, अगर आपका कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण प्रभु. হ্যাঁ হরি বল. বলছি প্রভু, কালকে আপনি একটা চার্ট দিয়েছেন, কালকে একাদশীর জন্য একটা ফাস্টিং দিয়েছেন. ওটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মানে ওটা স্পেশাল একাদশী বলে কালকে একটা কালকে স্পেশাল একাদশী আছে, কারণ 3 তিথিयां एक दिन में है, 30 स्पर्श. মানে ফাস্টিংটা কত অবধি করব? फास्टिंग नॉर्मल फास्टिंग, लाइक फास्टिंग यू कैन डू. फास्टिंग काल के फास्टिंग नहीं, फास्टिंग इज उस चार्ट में आपने देखा होगा नरसिंह चतुर्दशी जो आने वाली है. ওটা জানি, মানে কালকে এমনি আলাদা করে কিছু স্পেশাল করার কিছু নেই, তাই তো? अगर आप संभव है আপনি যদি পারেন তাহলে फास्टिंग করতে পারেন. আমরা जनरली एकादशी दिन, एकादशी का मतलब यही है कि हम लोग फास्टिंग करना है. हम लोग खाना तो दैट इज अनदर ऑप्शन. आइडियली हमें फास्ट करना चाहिए जितना हो सके. एटलीस्ट एक टाइम तक फास्ट कर लिया, दोपहर तक फास्ट कर लिया, शाम तक फास्ट कर लिया, जितना हो सके. कल का स्पेशल एकादशी भी है. ओके प्रभु, थैंक यू. ओके ओके, सो लेट्स गो अहेड. तो 9 फॉर्म्स ऑफ नरसिम्हा. हम लोग तो सोचते हैं भाई एक ही तरह के नरसिम्हा मतलब नर और सिंह दोनों कंबाइंड फॉर्म, तो 9 कैसे हो गए? हाउ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो
তো জেনারেলি তো যেহেতু সবাই বাঙালিরা আছে এখানে, তো বাঙালিদেরকে একটা জিনিস আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আমরা জানি কালী বা দুর্গা এক, কালী আর দুর্গা তো একই রকম, তাই না? তো আমরা কোনো সময় দেখি ভদ্র কালী, কোনো সময় হ্যান্টা কালী, কোনো সময় দমদমি কালী, কোনো সময় এই কালী ওই কালী, চন্ডী কালী, শুনেছি কিনা আমরা? বিভিন্ন রকমের নাম শুনেছি আমরা, তাই তো? दुर्गा दुर्गा का भी कभी ये जगदम्बे, कभी वो दुर्गा देवी के भी बहुत सारे रूप हैं, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के रूप हैं। आप हर गांव में जाएंगे कहीं, अगर नॉर्थ इंडिया में या फिर बंगाल में, हर जगह काली और दुर्गा के इतने सारे मंदिर मिलेंगे कि अरे भाई, अरे ये काली वो काली, इसमें क्या डिफरेंस है? हम लोग को तो एक ही लगता है। उसी तरह से भगवान नरसिंह देव के भी बहुत सारे रूप हैं, ऑलमोस्ट 70 प्लस, 75 फॉर्म प्लस, इससे भी ज्यादा भगवान के रूप हैं। बट स्टिल आज हम सिर्फ 9 मेन प्राइमरी रूपों के बारे में बताने चाहेंगे। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, देखिए हर लीला, हर चीज के पीछे एक पास टाइम होता है। जैसे मान लीजिए काली देवी काली ने एक असुर को मारने के लिए एक बार काली बन के आई, लेकिन दूसरे किसी असुर को मारने के लिए दूसरे तरीके से आई होंगी। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में ये देवी देवताएं बहुत बार आते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस को रेक्टिफाई करने के लिए, सिर्फ एक बार नहीं, सिर्फ महिषासुर को मारने के लिए नहीं। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट पास टाइम्स, डिफरेंट डिफरेंट लीलाएं उससे ज्यादा जुड़ जाती हैं। तो बंगाल में ये फेमस है, इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। उसी प्रकार से नरसिंह देव के भी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के फॉर्म हैं, क्योंकि ब्रह्मा के इतने दिन हुए हैं, आज अभी 50वां साल चल रहा है, 50वां साल और 50वां साल का फर्स्ट डे। तो अभी तक भगवान नरसिंह देव ने भी करोड़ों हजारों बार, लाखों बार भगवान नरसिंह देव ने आविर्भाव किया है। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार तो आते ही हैं नरसिंह देव, हर बार डिफरेंट स्टाइल से आते हैं। तो जरूरी थोड़ी ना कि भगवान एक ही स्टाइल में हर बार आएंगे, इसलिए भगवान की बहुत सारी भिन्न भिन्न लीलाएं हैं। तो आज हम वही चर्चा करने वाले हैं कि नरसिंह देव भिन्न भिन्न भक्तों के साथ किस प्रकार से आविर्भूत होते हैं, किस किस प्रकार से। तो दीज 9 फॉर्म्स ऑफ नरसिंह देव, स्पेशली टुडे सेशन इज फॉर ओल्डर बैच। जो नया बैच है उसके लिए कल आप लोगों के लिए सेशन होगा, आज ओल्डर बैच के लिए। बट आज आप रहेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज अ सर्कल। आप आज जान लो या फिर 2 दिन बाद जानेंगे, अल्टीमेटली वी हैव टू नो अबाउट लॉर्ड नरसिम्हा। तो हम सबको पता है नरसिंह देव क्यों आए थे, प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए आए थे। ही इज द मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म इन द सेंस, जब भी भक्त कभी पीड़ा में पड़ते हैं, कभी संकट में पड़ते हैं, हम नरसिंह देव को बुलाते हैं। उनकी केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, ये जयदेव गोस्वामी का ये स्तोत्र है फ्रॉम लाइक दशावतार स्तोत्रम। तो वहां पर ये पंक्ति आती है और हम लोग गाते भी हैं इस हिसाब से कि केशव धृता, ये कौन, किसने रूप लिया है? कृष्ण ने ही रूप लिया है, लेकिन भक्तों को बचाने के लिए इस फॉर्म में। तो बेसिकली देखिए, तो पहले हमने उदाहरण दिया कि ये 9 नरसिम्हदेव के बारे में, तो भिन्न भिन्न लीलाएं हैं, इसलिए भिन्न भिन्न भगवान के लाइक फॉर्म्स आर देयर। उसमें भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्म भी है। कोई स्थानु नृसिंह, सबसे फेरोशियस फॉर्म, जो कि पिलर तोड़ते हुए निकल रहे हैं। उनकी पूजा करना इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो पिलर से निकलने वाले, एक पैर पिलर में, एक पैर पिलर के बाहर, इस तरह का जो रूप है वो सबसे लाइक मोस्ट फेरोशियस फॉर्म। इस तरह से उग्र नरसिम्हा देव के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो मोर देन 70 प्लस फॉर्म्स आर देयर। और भारत में नरसिंह देव के बहुत सारे मंदिर हैं, स्पेशली दक्षिण भारत में अगर हम जाएंगे, देयर आर सो मेनी टेम्पल्स। तो उसी में एक आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑफ वन सच प्लेस विच इज कॉल्ड अहोबिलम। लेकिन उससे पूर्व एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, एक हम बात कहते हैं, वन थिंग वी से ऑफ सिंह अवलोकनम। सिंह अवलोकनम, व्हाट डज दैट मीन? क्योंकि थोड़ा पॉइंट याद कर लीजिए जो लोग नोट बना रहे हैं, बिकॉज नोट बनाना क्यों जरूरी है हमें समझना पड़ेगा। व्हाई वी शुड कीप रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, हर चीज के बारे में हमें लिखना चाहिए। यस यस, संपूर्ण ये सोमनाथ सोमा माता जी बोलते हैं viewing सिंह, ओके, सिंह अवलोकनम, viewing as a सिंह, viewing not viewing सिंह but viewing as सिंह, मतलब सिंह जैसे अवलोकन करता है, देखता है, उस हिसाब से देखना। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सिंह जब भी शिकार करता है तो शिकार करने के बाद वो जब शिकार को पकड़ के लेके आ जाता है तो फिर से आके वो चेक करता है वो है कि नहीं, मरा है कि नहीं सच में, फिर से क्रॉस चेक करता है, फिर जाता है वो, मतलब 2-3 बार वो क्रॉस चेक करता है कि मेरे पंजे में मारा तो मैंने जरूर, वो कहीं भाग के ना चला जाए। उसी तरह से जब भी हम कथा सुनते हैं, हरि की कथा सुनते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं, हमारा कार्य क्या होना चाहिए कि जैसे सिंह आगे जाता है, फिर बैकवर्ड आता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, उसी प्रकार से हमें भी क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुनने पर भी थोड़ा आगे जाना चाहिए, सुनना चाहिए, फिर पीछे आना चाहिए। पीछे आके क्या करेंगे? याद करेंगे, अच्छा आज क्या सुना हमने, ओ अच्छा ये बात कही थी कथा में, अच्छा उसके बाद क्या हुआ था, ओके, रिमेम्बरिंग दोस पास्ट टाइम्स। तो व्हाट आर दीस थिंग्स? लाइक रिकलेक्टिंग और राइटिंग
और रिमेम्बरिंग या डिस्कसिंग अबाउट दोस पास्ट टाइम्स, ये सारी चीजें जो कही जाती हैं, इसे कहा जाता है सिंह अवलोकनम, स्मरण करना बेसिकली, जैसे हम स्मरण करते हैं। तो दिस इज लाइक दैट। तो अगर हम हरि का स्मरण करेंगे तो मरण काल में फिर क्या होगा, वी विल नॉट हैव इनऑस्पिशियसनेस। तो मरण काल से बचने के लिए हरि का स्मरण करना है, जस्ट लाइक सिंह डस, सिंह अवलोकन। तो इसीलिए सिंह से हमने याद किया कि आज का क्लास हमें सिंह के, डिवाइन सिंह के ऊपर डेडिकेटेड है, राइट। तो वन सेकेंड। तो इस प्रकार से आज हम जिस चीज की चर्चा करने जा रहे हैं वो हम जाएंगे आज एक दूसरे स्थान पे, साउथ इंडिया के एक स्पेशल प्लेस में, विच इज कॉल्ड अहोबिलम। लेकिन अहोबिलम में जाने के पूर्व मैं एक और स्थान जाना चाहता हूं। तो अगर आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे, देयर इज, मैं अहोबिलम में जाऊंगा, उसके पहले एक और स्थान है, वहां पर हम जाएंगे। तो दिस इज अ प्लेस एट, ये एक स्थान है जिसका नाम है मंगलगिरी। वहां पर इस प्रकार के एक नरसिम्हदेव है, उनका मंदिर स्थापित है। मंगलगिरी, मंगलगिरी पर्वत का नाम है मंगलगिरी, जहां पर पनकला नरसिम्हा, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को थोड़ा रेक्टिफाई कर सकते हैं, इज कॉल्ड पनकला नरसिम्हा। तो व्हाट इज दैट? तो बेसिकली एक बार देखिए भगवान किस प्रकार से, भगवान हर अपने भक्तों को बचाने के लिए भगवान आविर्भूत होते हैं। हमने बताया नरसिंहदेव कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो कोई गारंटी नहीं है, भक्त को बचाने के लिए कैसे भी आ सकते हैं। तो एक फेमस राक्षस था जिसका नाम था नमूची, यार क्या नाम बोल रहे हैं, नमूची। ये नमूची कौन था? हिरण्यकशिपु का ही फ्रेंड था। तो जब नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया, उस समय ये नमूची भाग गया वहां से, किसी तरह से देख के भाग गया, और एक स्थान था जंगल वंगल में जाके छुप गया। तो जनरली ये जितने भी असुर असुर होते थे सब जंगल वंगलों में जाके छुप जाते थे। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी नरसिंहदेव के क्षेत्र हैं, नरसिंहदेव के सारे क्षेत्र पर्वतों में स्थित है। मेलुकोटे में जाएंगे अगर कर्नाटक में, वहां पे एक नरसिंहदेव है, प्रहलाद द्वारा पूजित किए हुए। फिर मंगलगिरी में है, या फिर इस स्थान पर भी सिंहाचलम में है, अहोबिलम में है, तो सब पर्वतों पे स्थित है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो असुर थे, ये बहुत परेशान कर रहे थे बाद में। तो इंद्रदेव और बाकी सब ने अप्रोच किया भगवान नरसिंहदेव को, अरे भाई उस समय ये बच गया था, आप थोड़ा बचाइए हम लोगों को। तो उसने एक वरदान लिया था, जैसे नरसिंहदेव, हिरण्यकशिपु ने वरदान लिया था। क्या एक स्पेशल वरदान था? ना जमीन पे, ना आकाश में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना किसी और से, ना आपके बनाए हुए किसी भी स्पीसीज से। ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं इस प्रकार से। तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए थे। इस प्रकार से नमूची ने भी ऐसा वरदान मांगा था। तो उसने एक ऐसा वरदान मांगा कि मुझे ना तो कोई ड्राई ऑब्जेक्ट से मार सके, ना तो कोई वेट ऑब्जेक्ट से मार सके। अब क्या किससे मारेंगे भाई, ड्राई या वेट? अगर किसी भी चीज से मारेंगे, ड्राई होगा या वेट होगा, कुछ ना कुछ फॉर्म में होगा। तो देखिए भगवान के पास हर तोड़ का मोड़ है, मोड़ का जोड़ है, और जोड़ का तोड़ है, राइट। तो बेसिकली भगवान को ही पता है कि किस असुर को कैसे मारना है। वो वर मांगने से पहले ही फिक्स हो जाता है कि कब कैसे मरने वाला है। तो भगवान ने बोला चिंता मत करो इंद्र, तुम जाओ मेरा सुदर्शन लो। और भगवान भी साथ में आए। इस नरसिंह देव ने उसको किससे मारा? फेन। फेन आप लोगों को पता है, समुद्र की जो फेन होती है, जो झाग होता है, तो झाग ना तो उसमें पानी भी है, उसमें हवा भी है, दोनों है। इट इज नाइदर ड्राई नाइदर वेट नॉर वेट। भगवान ने ऐसा क्लॉज दिया कि झाग से उसके मुंह पे मार, एंड ही इमीडिएटली गॉट किल्ड। तो उस समय भगवान नरसिंहदेव ने इतना एक विशाल का एकदम भयावह रूप लिया। तो दिस इज नॉट अमंग्स द 9 नरसिम्हास। बेसिकली मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि ये नरसिंहदेव अगर आप अभी जाएंगे तो भगवान 9 नरसिंहदेव के बाहर भी बहुत से नरसिंहदेव के रूप हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे पूरे आंध्र प्रदेश में देयर आर 9 डिफरेंट नरसिम्हास आल्सो, उसमें ये एक नरसिंहदेव है। और अगर उसमें से अगर अहोबिलम में जाएंगे, अहोबिलम इटसेल्फ वहां पर भी 9 नरसिंहदेव हैं। पूरे आंध्र प्रदेश में आपको मिल जाएंगे 9 नरसिंहदेव, और अहोबिलम में भी इटसेल्फ एक जगह पे 9 नरसिंहदेव भी मिल जाएंगे। तो मंगलगिरी भी एक स्थान है। तो ये जो स्थान था, अभी भी आप लोग, एक लीला होती है जो मैं बताना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आ रहा हूँ। तो वो इतने क्रोधित थे कि बाकी सारे देवता लोग बोलने लगे, अरे भाई आप गुस्से से ठंडा होइए भाई, आप ठंडे ही नहीं हो रहे हो। उस समय नरसिंहदेव ने बोला ठीक है, मेरे को एक काम करो, whatever you have please give that to me। तुम्हारे पास जो भी कुछ है मुझे उससे संतुष्ट करो, I will be happy। क्योंकि उस समय ना तो लक्ष्मी देवी थी ना प्रहलाद महाराज थे, कोई संतुष्ट करने वाला नहीं था उस समय। तो नरसिंहदेव बोला ठीक है चलो। तो सब देवताओं के पास, क्योंकि ये सतयुग था, तो देवताओं के पास उस समय एक ही चीज था, क्या? अमृत। तो अमृत, चूंकि उनके पास अमृत था, तो भगवान को उन्होंने अमृत को he gave अमृत टू द लॉर्ड, राइट।
तो इन दैट वे ही वाज सेटिस्फाइड इन दैट फॉर्म बाय ड्रिंकिंग अमृत। फिर त्रेता युग आया। अब त्रेता युग में भगवान को क्या देंगे, अमृत तो अवेलेबल नहीं है, क्या देंगे? तो उस समय जितने भी पुजारी थे वो उनको क्या देते थे, घी अर्पित करते थे। तो उनका ये इतना बड़ा जो मुख दिख रहा है आपको, ही वुड ऑलवेज ऑफर घी एवरीवन। थर्ड, अभी द्वापर आया। द्वापर में आप क्या डालेंगे? तो द्वापर में भगवान को द्वापरे परिचर्यायाम, भगवान की वर्शिप बहुत अच्छे से होती है, तो भगवान को उस समय दूध अर्पण किया जाता था। लेकिन जब कलयुग आने वाले होगा तो कलयुग में क्या अर्पण करेंगे? कलयुग में कुछ भी प्योर नहीं है, आप क्या डालेंगे भगवान के मुख में? तो भगवान ने बोला ठीक है, डोंट वरी, यू जस्ट ऑफर मी गुड, क्योंकि कुछ भी ना मिले एटलीस्ट गुड ऐसी चीज है कि चलो उतना कोई एडल्ट्रेशन शायद ना करे, कोई गड़बड़ी ना करे, तो गुड़ का पानी मुझे अर्पण करो। तो अभी भी आप अगर जाएंगे कलयुग में, ये प्रथा है कि इनके मुख में भक्त लोग क्या करते हैं, गुड़ का पानी डालते हैं। तो पहले के समय में जितने, क्योंकि पहले भीड़ कम होती थी, तो मैंने सुना है कि भक्त लोग डायरेक्टली भगवान के मुख में एक घड़ा देते हैं, और घड़ा भगवान के मुख में हम पानी डाल सकते हैं, वो मतलब जैगरी वाटर, पानाकला उसको बोलते हैं, पानाकल। तो स्पेशल वाटर होता है, तो आधा भगवान पीते हैं और आधा भक्तों के लिए छोड़ देते हैं, वो महाप्रसाद बन जाता है। तो आप आके वो पी सकते हैं। और वहां पर आपको आवाज भी सुनाई देगी, गड़ 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 गड़, मतलब पूरा गल्पिंग साउंड, मतलब जो हम लोग ड्रिंक करते हैं पानी उस तरह से। यस, निर्गुणा लक्ष्मी माता जी इज टेलिंग कि पनाकला इज गुड इन तमिल, तमिल में कहते हैं पनाकला को। तो ये भगवान अभी भी लीला कर रहे हैं। अभी भी अगर आप जाएंगे मंगलगिरी नाम के स्थान पे, तो ये, और उसी के नीचे एक और नरसिंह देव का मंदिर है जहां पर पांडव लोग आकर नरसिंह देव की पूजा किए थे। तो आज हम जिस स्थान पर जाने वाले हैं वो स्थान क्या है? दिस इज द प्लेस ऑफ, यस, तो वी आर गोइंग टू आंध्र प्रदेश। आप लोगों के सामने आंध्र प्रदेश का मैप दिख रहा होगा। यस, तो अगर आप आंध्र प्रदेश जाएंगे, मैं यहाँ पे क्यों दिखाना चाहता हूँ, देयर इज अ मिस्ट्री। तो अभी आपके सामने देखिए, तिरुपति से लेकर श्रीशैलम तक का एक मैप दिख रहा है, जिसमें आपको रूट दिख रहा होगा। इसी साइड में, दिस इज अ सैटेलाइट इमेज। तो सैटेलाइट इमेज अगर आपको क्लियर होगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एक ग्रीनिश टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है, डार्क ग्रीन। व्हाट इज दैट? तो ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, तिरुपति से शुरू हो रहा है और कहीं से नहीं। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम तिरुपति एंड एंडिंग टिल श्रीशैला। तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो एक्चुअली शास्त्रों में वर्णन आता है कि अनंत शेष जो है, अनंत शेष भगवान श्री विष्णु को सेवा करने के लिए यहाँ पर एक पर्वत का रूप लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम तिरुपति, तिरुमाला तिरुपति टू श्रीशैलम। तो तिरुमाला में जो आप देखेंगे, अदिगो अल्लदिगो श्री हरिवासमो, अगर आप लोग साउथ इंडियन मूवी देखेंगे अन्नमया या कुछ, तो वहां पर हम देखते हैं कि द सिटी ऑफ सेवन हिल्स। कौन? वेणु कुंडलवाड़ा, वेंकट रमणा, गोविंदा गोविंदा। अगर आप गए हैं तो ये आपने सुना होगा, येडु कुंडलवाड़ा। तो येडु कुंडलवाड़ा मतलब क्या? द प्लेस विच हैज सेवन लाइक क्राउन्स और सेवन हुड्स ऑफ ये आदिशेष। तो इस स्थान पर ये शुरू होता है। इनका जो मस्तक है वो कहाँ पर है? तिरुपति में है। और ये पूरी उनकी बॉडी है, और अंत कहाँ होती है? श्रीशैलम में, मल्लिकार्जुन में। तो मल्लिकार्जुन का मंदिर या शिव जी का मंदिर है वहां पर। और अगर बीच में अगर आप देखेंगे, ये दिस इज द बॉडी, उसके बीच में ये स्थान आता है। और अगर बीच में अगर फुल्ली फोकस करें, इन दैट इनसाइड इन बिटवीन इज अ प्लेस कॉल्ड, आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, व्हाट इज दैट? अहोबिलम। तो उसी अनंत शेष की ही ये बॉडी है, और उसी पहाड़ों पर भगवान श्री हरि 3 जगह पर निवास कर रहे हैं। एकदम जो मस्तक है अनंत शेष का, 7 हुड वाला, आप जाएंगे तिरुपति में तो 7 आपको उनके मस्तक दिखेंगे, वो है तिरुपति में। और ऊपर जाएंगे तो हिज बॉडी इज अहोबिलम, वहां पर भगवान श्री नरसिंह देव अपीयर हुए, और उनकी जो पूंछ है वो है श्रीशैलम में, मल्लिकार्जुन, ये 3 मंदिरों में। ठीक है, तो दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस। तो लेट्स गो अहेड। हम लोगों को पता ही है कि नरसिंह देव भगवान प्रहलाद महाराज की को सिर्फ बचाने के लिए यहाँ पर आए थे। तो विच प्लेस? अहोबिलम। अहोबिलम का नाम ऐसा क्यों पड़ा? अहोबिलम, जैसे जो आचार्यगण है वो कहते हैं कि प्रहलाद महाराज से जब नरसिंह देव ने पूछा, अच्छा तुझे अगर भगवान सब जगह दिखते हैं, इस पिलर में है क्या? हाँ, इस पिलर में भी है, सब जगह है। तो उस समय आचार्यगण लिखते हैं कि पिलर से नरसिंह देव हाई कर रहे थे, हाँ मैं हूँ, चिंता मत करो, आई एम देयर, उसको बोलो कि मैं हूँ, आई एम देयर। तो आचार्य से लाइक दैट। तो उस समय बोला, हाँ मेरे नरसिंह देव हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं मुझे, मेरे नरसिंह देव हर जगह है।
तो जैसे ठीक है, तब जाके वो एकदम घुसा, सम से दैट ही मेड अ फिस्ट, सम से तलवार या फिर कोई गदा से मारा, चाहे जिससे भी मारा, तो मारने से दो वो आवाज इतनी मतलब ऐसी भयानक आवाज आई कि पूरे ब्रह्मांड तक गूंजी वो आवाज। सच अ ब्रिलियंट, मतलब सच शॉकिंग थंडरस वॉइस। तो वो नरसिंहदेव पिलर से बाहर निकलना चाहते थे, उसके घुसे से वो नहीं टूटा, नरसिंहदेव स्वयं उसके बाहर निकलते हैं। तो ऐसा निकलते हैं कि बस उसके बाद भगवान श्री हरि उनको बचाने के लिए आते हैं। तो देखिए रामायण बचपन में अगर हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में, तो यशोदा मैया कृष्ण से पूछते, कृष्ण को, भगवान कृष्ण को बचपन में बहुत सारी कथाएं सुनाते थे। तो उसमें से एक जो फेमस कथा है भगवान श्री कृष्ण को वो सुनाती थी, वो श्री राम जी की, क्योंकि उस समय तो महाभारत हुआ नहीं था, होने वाला था, तो रामायण बहुत फेमस था। तो राम जी की कथा सुनते थे भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान बोलते थे उसके बाद क्या हुआ मैया, अच्छा, ऐसे ऐसे हूं करते रहते थे। और जैसे ही वो माँ मैया बोलती थी कि सीता देवी को रावण उठा के लेके चला गया, उसी समय पूरा एकदम फुल फॉर्म में आ जाते थे भगवान। वो छोटा लाला फुल फॉर्म में आता, मैं राम हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। मतलब चुप कर, इतना ड्रामा मत कर, तू राम है, तेरे शकल देखिए कभी आईने में। इस तरह से मैया बोलती थी, हमें जरा राम करते रहते थे। कभी भी रामायण कथा सुनाती थी, स्पेशली शाम के समय माताएं रामायण की कथा करती थी। तो हर दिन कुछ दिन ऐसे ऐसे नाटक करते रहते थे भगवान कि मैं राम हूँ, मैं बचाऊंगा सीता को, यस लक्ष्मण धनुष लेके आओ, तीर लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो एक दिन मम्मी ने सोचा थोड़ा ट्विस्ट करती हूँ, आज मैं थोड़ा दूसरी कथा सुनाऊंगी। तो उस समय वो कथा सुनाने लगी किसकी, नरसिंहदेव की। तो वो बताने लगे कि एक बहुत बड़ा असुर था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु, और उसके भाई थे हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध भगवान श्री हरि ने किया वराहदेव का रूप लेकर। और उसके बाद हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, क्योंकि उनके बेटे को बहुत प्रताड़ना कर रहे थे, तो इस तरह से भगवान कर रहे हैं, अरे मैं ही तो हूँ, अच्छा ठीक है, कर रहे हैं। उसी समय जैसे ही प्रहलाद महाराज को बताने लगी, मैया बताने लगी कि प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए जैसे नरसिंहदेव आने वाले हैं, उसी समय अभी फिर से लाला फुल फॉर्म में आ गया, मैं हूं नरसिंहदेव, हा 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 हा। तो मैया बोल रही, ओए चुप कर, पहले कभी राम जी का कहानी बोलती हूँ तो तब राम बन जाता है, आज नरसिंहदेव बन गया, क्या बात कर रहे। यू डोंट अंडरस्टैंड मी, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे समझ नहीं सकती, आई एम दैट नरसिम्हा। तो अभी भगवान भी मूड में थे उस समय। तो भगवान यशोदा मैया बोल रही है, अरे भगवान श्री हरि के तो 16 हाथ थे, तेरे तो सिर्फ 2 हाथ हैं। अरे 2 हाथ ही काफी है, चिंता मत करो मैया, मैं हूं नरसिंह। तो दिस काइंड ऑफ लीलास वुड हैपन ऑलवेज विद मैया। तो इस तरह से ये तो हमने ये बताया कि इवन हर भारत के हर इतिहास में नरसिंह देव की लीला बहुत फेमस है। इवन 7th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये प्रश्न उठता है कि भगवान पार्शियलिटी क्यों करते हैं, सिर्फ असुरों को क्यों मारते हैं। ये एक प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज, असुरों को मारते हैं और भगवान को तो पार्शियल होना, इम्पार्शियल होना चाहिए, असुरों को मारते हैं और भक्तों को बचाते हैं। तो उस संदर्भ में पूरा सप्तम स्कंद, पूरा 7th कैंटो, सबसे बड़ा सेक्शन सिर्फ और सिर्फ नरसिंह देव को डेडिकेटेड है। सोच सकते हैं नरसिंह देव के लिए एक पूरा स्कंद पूरा भरा हुआ है ऑफ श्रीमद् भागवत। तो लेट्स गो अहेड फॉर आवर 9 फॉर्म्स ऑफ नरसिम्हा। तो हमने अभी तक इंट्रोडक्शन सेट किया एंड दैट वी विल गो अहेड फॉर आवर Narasimha forms. So this is the first form. तो first form जो है, 1 second, is our on the, if we go to अहोबिलम। अहोबिलम हमने बताया अभी आप लोगों को मैथ में हमने दिखा दिया अहोबिलम कहां पर है, ठीक है। इस स्थान पर हिरण्यकशिपु का राज्य हुआ करता था, और पूरा एकदम अभी भी अगर आप जाएंगे सोच सकते हैं हिरण्यकशिपु कितना बड़ा हुआ होगा कि सच ह्यूज फॉर्म्स। वो जिस पिलर से भगवान निकले, हम लोग की यात्रा हुई थी वहां पर, उस चढ़ने के लिए एटलीस्ट दिस इज 600 700 700 मीटर ऊंचा है वो। उसके ऊपर चढ़ने के लिए एकदम आपको ट्रेकिंग एक्सपीरियंस हो जाएगी। जितने लोग ट्रेकिंग वेकिंग करने में मजा, मतलब आनंद आता है, वो मतलब इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी टास्क टू गो टू द टॉप ऑफ दैट प्लेस। बहुत आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, आज तक कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, भले ही बिकॉज दिस इज अ प्लेस प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड नरसिम्हा, बट आपको लगेगा दाईं तरफ खाई बाईं तरफ खाई, किधर जाऊं मैं। दिस इज सच अ अमेजिंग प्लेस। तो ये जो ये पिलर, लेकिन ये पिलर ऐसा नहीं है, इसके नीचे 600 मीटर और ऊंचा है वो, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर का 200 मीटर दिख रहा है आपको।
तो अहोबिलम उग्र स्तंभ, इस पिलर से देखिए, देख के ही समझ में आएगा कि ये स्तंभ टाइप का है, पूरे एकदम सीढ़ी इसी इससे भगवान श्री नरसिंहदेव आविर्भूत हुए थे। तो इसके अलावा जो पहला हम जो नरसिंह देव के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, तो वी विल गो इन दिस फॉर्म। तो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट फॉर्म ऑफ नरसिंह। पूरी पहाड़ी है यहाँ पर, वी विल फाइंड सो मेनी प्लेसेस इन द फॉर्म, ये हर जगह ऐसे पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो पहला जो आपको सामने दिख रहा है, दिस इज द फॉर्म ऑफ ज्वाला नरसिंहदेव। ज्वाला, ज्वाला नाम क्यों पड़ा? यानी कि मुख से ज्वाला या अंगारे निकल रहे थे भगवान के, ठीक है। तो ये उसी पहाड़ी के तलहटी में नहीं, बीच में है, एकदम बीच में। तो अगर आप ट्रेकिंग करके जाएंगे, जो फर्स्ट वाला नरसिंहदेव है एकदम एंड में मिलता है, उसी पहाड़, उसी इसके नीचे। तो यहाँ पर भगवान श्री नरसिंहदेव ने इसी स्थान पर, ये जो आपके दिख रहा है आपके सामने ये मंदिर, ये एक तरह से ना तो आंगन है, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, एक जगह पर बैठकर भगवान नरसिंहदेव ने उसके पेट फाड़ी, है ना। पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, पेशेंट फुल्ली डिलीवर्ड। तो ये भगवान का मतलब पहला जो अगर सर्जरी अगर देखेंगे तो वो भी किससे? नाखूनों से। तो ये इस स्थान पर हुआ होता है, ज्वाला नरसिंहदेव। हम लोग बोलते हैं उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम। तो इसी स्थान पर भगवान के ये विग्रह, जो फर्स्ट विग्रह है ज्वाला नरसिंहदेव, वो विग्रह यहाँ पर स्थापित है। तो देखिए, हम देख सकते हैं कि हमने यही बताया, पूरे आंध्र प्रदेश में भी 9 नरसिम्हा क्षेत्र हैं, जहां पर 9 भिन्न भिन्न प्रकार के नरसिम्हदेव हैं। भगवान हर बार डिफरेंट रूप में भगवान आए, उसमें से एक मंगलगिरी का उदाहरण दिया हमने। लेकिन एक और जो हम उसमें से जहां पर फोकस कर रहे हैं, 9 नरसिम्हा क्षेत्र पूरे आंध्र प्रदेश में से, बीच में जो मेन क्षेत्र है वो है अहोबिलम। सिर्फ अहोबिलम में भी 9 नरसिम्हदेव है। 9 क्या है, एक और एक्स्ट्रा भी है, 10वें नरसिम्हदेव भी है। तो 9 पे हम लोग फोकस आज कर रहे हैं। तो सेम प्लेस बट डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस। तो पहले जो आज हम देख रहे हैं, देखिए ये जो ज्वाला नरसिम्हदेव नाभि कुछ पेट को चीरते हुए, तो इस स्थान पर भगवान ने यहाँ पर ये किया। तो देखिए, कभी भी हम किसी पहाड़ी पे जाते हैं, देखिए हम पहाड़ी पे चढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, दुष्कर लगता है। हमेशा लगेगा कि अरे सब भगवान लोगों को टाइम नहीं मिलता था क्या? हर जगह पहाड़ी पे जाके हमेशा अपना डेरा खोलते हैं। अरे कभी आप नंदगांव जाओ, बरसाना जाओ, पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी हमेशा। तो शास्त्रों में वर्णन आता है, आचार्य कहते हैं कि जब हम पहाड़ी चढ़ते हैं, हमारे थोड़े घुटनों में दर्द होता है, कुछ भी दर्द होता है, तो दर्द होने के बाद क्या होती है, हमारे जितने भी पाप हैं, सब पापों से हमें मुक्ति मिलती है। और ना तो केवल पाप करने के अलावा, पाप करने के लिए जो कूटम बीजम, पाप करने की जो टेंडेंसी है, उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। तो जितने भी हमें दुख और कष्ट मिलते हैं, ऑफ कोर्स आप लोग, स्पेशली मैंने एक चीज देखी, आई वाज लास्ट ईयर हमारी यात्रा हुई थी, ब्रह्मचारी यात्रा टू नरसिम्हा क्षेत्र, मतलब अहोबिलम। तो मेरी उतनी कैपेसिटी, मैं एकदम पतला दुबला, एकदम 50 किलो भी नहीं था, इतना पतला दुबला। मैंने आज तक कभी दम नहीं लगाया भाई इतना। मैं 6 मंदिर का 6th फ्लोर में नहीं चढ़ सकता हूँ, मैं उस पर कैसे चढ़ूंगा? लेकिन उस दिन मैंने सोचा भाई आया हूँ इतना दूर, मेरे को जाना जरूर है, आई विल डेफिनेटली कवर। तो नरसिंह देव का नाम लेते लेते, एडवेंचर करते करते, पूरा ट्रेकिंग करते, और जितने भक्त थे सबके साथ नरसिंह देव का नाम लेते लेते हम लोग ठीक पहुंच गए। बट इट वॉज नॉट अ इजी टास्क। तो दिस अहोबिलम का नाम ऐसा क्यों पड़ा? तो ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि देखिए, जैसे ही नरसिंहदेव आविर्भूत हुए, सब देवता लोग संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे नरसिंहदेव को। ऐसा रूप किसी ने भी नहीं देखा था। तो एक श्लोक आता है शास्त्रों में, अहो वीर्यम अहो शौर्यम अहो बाहुम पराक्रमम नारसिंहम परम दैवम अहो बिलम अहो बलम। तो मैंने कि अरे नरसिंहदेव, आपका बल कितना स्ट्रांग है। अहो बिलम अहो बलम, बोले यू आर सो पावरफुल। अहो वीर्यम अहो शौर्यम अहो बाहुम पराक्रमम, यानी कि आपकी पराक्रम की शय क्या बात है, एकदम दाद दे, मतलब आप दाद क्या दें आपके, है ना। इस तरह से उनकी वाहवाही कर रहे थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अहो बिलम नाम रखा। तो अहो बलम मतलब क्या क्या शक्ति है आपके पास। और वही फिर मतलब अपभ्रंश होते होते अहो बिलम नाम भी आ गया, क्योंकि भगवान भी इस गुफा में, ये जो आपके सामने दिख रहा है, भगवान इस गुफा में आविर्भूत हुए थे। अहो बिलम, ये बिल नाम के, ये जो पहली वाली जो गुफा है, ये एक्चुअली गुफा नहीं है, दिस इज द प्लेस वेयर, ये इट वाज लाइक एन आंगन, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। भगवान ने यहाँ पर उसका वध किया था, और इसी के पास भगवान ने यहाँ पर हाथ भी धोया है। तो अगर आप देखेंगे, ये जो रक्त कुंड बोलते हैं, अभी भी यहाँ का पानी रेडिश है। जब भगवान ने यहाँ पर हाथ धोया, पहले ही मतलब सर्जरी की, अब हाथ तो धोना पड़ेगा ना, असुर के खून से हाथ धोया। तो अभी भी आप अगर जाएंगे, तो दिस प्लेस इज स्टिल कवर्ड विद
लाइक रेडिश वाटर। तो दिस इज द प्रूफ दैट भगवान ने यहाँ पर एक असुर का वध किया था। ठीक है, तो अहोबिलम अहोबिलम, तो बिल बिल, क्योंकि ये सब असुर लोग बिलों में घुसे रहते थे, इसलिए भगवान का नाम ये अहोबिल नाम इसीलिए है क्योंकि दिस वाज अ केव, गुफा थी ये। तो दिस इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ आवर ये। तो इसका पहला जो हमने बताया क्या, पहले नरसिंहदेव का नाम क्या, ज्वाला ना। तो टोटल 9 नरसिम्हास आर देयर। ज्वाला अहोबिलम आलोला क्रोड़ा कारंज भार्गव योगानंद छत्रवट पावन नवमूर्तय। तो ज्वाला अभी हमारा पहला नाम हुआ। तो हमें क्या करना है, क्या बताया हमने, सिंह की तरह हमें अवलोकन करना है, पीछे फिर से याद आना है। ठीक है, याद रहना चाहिए ज्वाला ज्वाला, राइट। तो उसके बाद अगर हम देखें तो अनदर नरसिम्हदेव इज यस 1 सेकेंड। तो अनदर नरसिम्हदेव इज अहोबिलम। ठीक है, तो ये अगर आप जाएंगे पूरा का पूरा क्षेत्र आपको जो जैसा दिखेगा, इट इज लाइक, इट लुक्स लाइक, ये जो आपको दिखेगा एकदम इसके ऑपोजिट में जो पर्वत है इसको कहते हैं गरुड़ाचल। और देख के ऐसा लगेगा कि गरुड़ देव के 2 पंख ऐसे ऐसे हैं। तो नरसिंह देव को प्रणाम, उस जो ये उग्र स्तंभ को प्रणाम करते हुए इस उग्र स्तंभ के ठीक उल्टी तरफ है। और गरुड़ देव ऐसे प्रणाम करते हुए ऐसा अद्भुत दृश्य दिखता है। अगर आप इस पहाड़ी के ऊपर जाएंगे, सच अ ब्यूटीफुल, देख के लगेगा कि एकदम साक्षात गरुड़ देव इस तरह से प्रणाम कर रहे हैं। तो ये हमने जो बताया, दिस इज कॉल्ड गरुड़ाचल। और इस ऊपर इसको स्थान देखिए, एकदम गरुड़ के 2 पंख जैसे लगेंगे। इस साइड में एक पंख है, इस साइड में एक पंख है। तो इसे क्या कहा जाता है, अहोबिलम। सेकंड जो नरसिम्हदेव है ये एकदम बेसमेंट में है, एकदम स्टार्टिंग प्लेस जहां से आप ऊपर की ओर चलना शुरू करेंगे। तो अहोबिलम नरसिम्हा भी 2 हैं। दिस इज अपर अहोबिलम। हमने भी बताया अहोबिला में 2 प्रकार के अहोबिलम नरसिम्हा है। दिस इज द अपर अहोबिलम। तो इस स्थान की क्या क्योंकि देखिए अभी हम नाम याद रखिएगा, उसका एक हम लास्ट में एक स्पेशल कुछ ये भी बताएंगे। इट हैज अ रिलेशन विद प्लैनेट्स आल्सो। नवग्रहों के साथ ये 9 नरसिम्हदेव का रिलेशन है। तो सेशन के लास्ट में आप लोगों को सब पता चलेगा। तो बेसिकली ये जो नरसिम्हदेव है, दिस इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ नरसिम्हदेव, अहोबिला नरसिम्हा। तो दिस इज इन अपर अहोबिलम। इनका नाम भी अहोबिलम है। ठीक है, अहोबिला नरसिम्हा। तो ये स्पेशली क्यों आया, इनका ये पूरा शरीर इनका शालिग्राम से बना हुआ है। फुल फॉर्म इज मेड अप ऑफ शालिग्राम। शालिग्राम के हम लोगों ने छोटे छोटे नारायण शिलाएं देखी हैं, लेकिन ये भी पूरे के पूरे शालिग्राम से ही बने हुए हैं। और इनके पीछे भी एक कहानी आती है। देखिए फुल इनकी जो माला है वो भी शालिग्राम की बनी हुई है। आपके सामने जो माला दिख रही है, राइट, तो शालिग्राम के नरसिम्हदेव है। और इनके अंदर जो ऊपर जो माला पहनी है उन्होंने, दैट इज ऑल्सो शालिग्राम। शालिग्राम बोथ आर मेड ऑफ शालिग्राम। ब्रह्मांड पुराण में इनकी कहानी आती है बेसिकली। इस स्थान पर आके शिवजी भी प्रार्थना किए हुए हैं कि नरसिंहदेव से को संतुष्ट किया है उन्होंने। और इवन अगर आप लोग एक देखेंगे, नरसिंहदेव श्री रामचंद्र का एक स्तोत्र है, पंचामृत स्तोत्र बोल के एक फेमस है, अहोबिला स्तोत्र, कंपोज्ड बाय श्री रामचंद्र। रामचंद्र भी इस स्थान पर आके इन नरसिंहदेव के सामने आकर उन्होंने कुछ 5-6 श्लोकों में उन्होंने कुछ श्लोक अर्पण किए थे नरसिंहदेव को। काफी फेमस है। हम लोग भक्त लोग, इस्कॉन के भक्त लोग बहुत सारे प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, उसमें से रामचंद्र प्रणीतम अहोबिला नरसिम्हा स्तोत्र, ये स्तोत्र उन्होंने यहाँ पर ये की ताकि वो आगे चल के क्या कर सके, रास्ते में, उनके रास्ते में जितनी भी बाधाएं आए, क्योंकि सीता मैया को रेस्क्यू करना है, तो हम नरसिंहदेव से प्रार्थना करते हैं हमारे रास्ते में जितनी बाधाएं आए उनसे मुक्ति पाने के लिए। तो रामचंद्र ने भी यहाँ पर समुद्र को क्रॉस करने के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी। ठीक है, और पांडव लोग भी इस स्थान पर आ चुके हैं अज्ञातवास के समय, उन्होंने भी यहाँ पर प्रार्थनाएं की है। तो ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अहोबिला नरसिम्हा। तो अगर आप देखेंगे जुपिटर जो बृहस्पति जो है, उनके वर्शिपेबल डेटी हैं, क्योंकि हमने बताया 9 ग्रह लास्ट में फिर से आने वाला है। तो बृहस्पति देव, ये जो 9 ग्रह हैं, 9 डिफरेंट नरसिंह देव को पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, क्योंकि हर एक एक्चुअली सबको ही भगवान के भक्ति है। जितने भी ये लोग राहु केतु, सबको एक्चुअली दे आर लाइक डिवोटीज होंगे। तो सब कोई भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं। लास्ट में आएगा कौन से नरसिंह देव को कौन प्लैनेट्स वर्शिप करते हैं। तो जिसका अगर जुपिटर वीक है उसके लिए अहोबिला नरसिम्हा, उनको प्रार्थना करना बहुत शुभ है। या फिर एटलीस्ट आप नरसिंह देव को प्रार्थना कीजिए ना, सारे नरसिंह 9 नरसिम्हा, सारे नरसिम्हा नरसिंह देव के रूप में है। That's why we should try to pray not for these things, we should pray for pure devotion, right?
वी शुड प्रे फॉर प्योर डिवोशन। और हमारे लिए एक चीज ये भी है कि अरे इतने बड़े बड़े लोग अगर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग क्यों ना करें। दिस इज द। तो अगर एक और कहानी आती है कि एक चिंचू लक्ष्मी बोल के एक फेमस है इन 1 सेकेंड आई विल जस्ट। तो एक पूरी बहुत फेमस कहानी आती है चिंचू लक्ष्मी। चिंचू देवी किनका नाम है अगर आप जानेंगे एक्चुअली। यस, तो चिंचू देवी एक्चुअली इज द नेम ऑफ लक्ष्मी देवी। तो ये कहानी आती है, अगर श्रीमद् भागवतम हम देखेंगे तो श्रीमद् भागवतम में नरसिंह देव की जो कहानी है उसमें एक तरह से एंडिंग हुई है कि चलो लक्ष्मी देवी भी उनको संतुष्ट नहीं कर पा रही थी, फिर प्रहलाद महाराज को बोला गया आप जाके संतुष्ट कीजिए। तो प्रहलाद महाराज ने बहुत सारी प्रार्थनाएं की, बहुत सारे श्लोक बताए, फिर नरसिंह देव संतुष्ट हुए क्योंकि उसी को रेस्क्यू करने के लिए भगवान श्री नरसिंह देव आए थे, उसी को बचाने के लिए। तो उसी की प्रार्थनाओं से भगवान नरसिंह देव संतुष्ट हुए। लेकिन एक और जो कहानी आती है जो लोकल में यहाँ पर आप अगर जाएंगे वहां पर काफी फेमस है। तो लक्ष्मी देवी ने भी एक तरह से एक आदिवासी का स्वरूप लिया था यहाँ पर। तो जहाँ पर जो लोग लोकल आदिवासी लोग हैं इस स्थान पर, दे वर्शिप लक्ष्मी देवी एज चिंचू लक्ष्मी या चंचू लक्ष्मी। और उस लक्ष्मी देवी से फिर नरसिंहदेव का विवाह भी होता है। तो दे हैव अ मैरिज आल्सो ऑफ नरसिंहदेव विद चंचू लक्ष्मी। तो यहाँ पर इस इफ यू सी दिस फोटो आपके सामने, ये अगर फोटो देखेंगे आपके सामने तो इस फोटो में आपके सामने दिख रहा होगा नरसिंहदेव और साथ में लक्ष्मी देवी। एक नरसिंह देवी मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फोटो। इसमें आपको 9 के 9 नरसिंह देव के सारे सबके दर्शन हो जाएंगे। वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा। तो ये वहां पर ये लीलाएं हुई थी। तो दिस इज सेकंड नरसिम्हा। थर्ड नरसिम्हा, तो तीसरा अगर नरसिंह देव के बारे में हम जाने, विच इज द थर्ड फॉर्म ऑफ नरसिम्हा। तो लेट्स गो अहेड। तो थर्ड नरसिम्हा इज मालोला। ठीक है, तो मालोला नरसिम्हा। तो मालोला का मतलब क्या है? अभी ये थोड़ा आंध्रा का लैंग्वेज है या फिर वहाँ साउथ इंडिया का लैंग्वेज है। थोड़ा आपको लगेगा क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, आज पूरा एकदम डिफरेंट फॉर्म में क्लास हो रहा है। अहोबिला नरसिम्हा, ज्वाला नरसिम्हा। द थर्ड फॉर्म ऑफ नरसिम्हा इज मालोला। मालोला मतलब क्या? माँ मतलब लक्ष्मी एंड लोला मतलब प्रिय। जो लक्ष्मी को जो सबसे प्रिय लक्ष्मी नरसिंहदेव है वो। तो यहाँ पर वो कहानी ये आती है कि एक्चुअली नरसिंहदेव एक समय सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे नरसिंहदेव आप थोड़ा शांत रूप धारण कीजिए, शांत रूप धारण कीजिए। तो नरसिंहदेव एकदम एकदम प्रशांत रूप धारण कर लेते हैं। मोस्ट मतलब एकदम प्रशांत नरसिम्हा, एकदम पीसफुल। जनरली नरसिंहदेव उग्र रूप में रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्रसन्न नरसिम्हा का रूप धारण किया। तो अभी लक्ष्मी देवी ये हो गई, अरे मुझे पसंद नहीं आ रहा है ऐसे नरसिंहदेव, क्यों ऐसा पीसफुल रूप भगवान ने लिया है। आई विल नॉट स्टे विद नरसिंहदेव। तो नरसिंहदेव चली जाता, तो क्या करती हैं लक्ष्मी देवी, आगे चली जाती हैं। तो लक्ष्मी देवी किनका रूप लेती हैं? वही चंचू देवी का। उनको मनाने के लिए धीरे 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 बाद में फिर नरसिंहदेव भी उसी रूप में आगे जाते हैं और वो बोलते हैं लक्ष्मी देवी को, अरे चिंता मत करो भाई भाग्यवान, मैं तुमको वचन देता हूँ कि इसके बाद मैं और कभी ऐसा शांत रूप नहीं लूंगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम। बस मैंने पहली बार ही ऐसा आपके सामने मतलब ये वाला रूप लिया है, इसके बाद कभी नहीं लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, डोंट वरी। तो इस रूप में आप अगर आप देखेंगे, दिस इज अ मालोला नरसिम्हा स्वामी। इस रूप में नरसिंहदेव सबसे सौम्य रूप में, मोस्ट पीसफुल। दिस इज द मालोला नरसिम्हा फॉर्म, पैसिफाइड, मोस्ट पीसफुल। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी देवी से वचन दिया था कि इसके बाद मैं कोई शांत रूप नहीं लूंगा, इसके बाद सब उग्र रूप रहेंगे। तो ये वाला, तो इवन मैं जब हम लोग भक्तों के साथ इस रूप को दर्शन करने गए, तो दर्शन करते करते मेरे को ऑटोमेटिकली, मतलब सब कथा भी नहीं सुनी थी, लेकिन इस रूप के दर्शन करते हुए लगा कि एकदम शांति लग रही है। नरसिंहदेव बहुत पीसफुल है, एकदम शांत है। इस दिस इज मतलब आपको स्वयं भी अगर दर्शन करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड ही इज मोस्ट पीसफुल हियर एंड ही इज गिविंग बेनिडिक्शंस। चिंता मत करो। तो इस तरह से हम भी बताएंगे आगे चल के कि शुक्र के द्वारा ये दिस इज द वर्शिपेबल लॉर्ड ऑफ वीनस, शुक्राचार्य। तो इसके अलावा फोर्थ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक और चीज भी आती है। देखिए इस स्थान पर एक भवन आशिनी, एक, तो 1 सेकेंड, तो यहाँ पर
इस स्थान पर एक नदी भी बहती है। तो हम जानते ही हैं कि जनरली हर तीर्थ स्थान में एक स्पेशल कुछ तो आपको नदी मिल ही जाएगी। तो हेयर वन रिवर इज देयर फ्लोइंग, जिसका नाम क्या है, द नेम इज भवनाशिनी। तो भवनाशिनी मतलब क्या, भव सागर को नाश करने वाली यहाँ पर एक नदी है। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी कोई नदी नहीं है, कुछ झरने यहाँ पर आपको दिखेंगे, या फिर बारिश की ऋतु में बहुत आपको थोड़ा फ्लो आपको देखने को मिलेगा, टू मच फ्लो। तो अदरवाइज तो अगर ये इसका पानी आ कहाँ से रहा है, इसका पानी यहाँ पे आना भी, इसके पीछे भी बहुत बड़ी एक लाइक, जस्ट आई विल शो यू दैट स्लाइड। तो ये पानी स्टार्ट होता है, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये बारिश के दिनों में उग्र स्तंभ का ये स्थिति है। तो वैसे जनरली आपको वहां पे बारिश, यहाँ पे आपको पानी उतना नहीं दिखेगा, लेकिन इसी चीज जब बारिश होती है तो ये भवनाशिनी बहुत बड़ा स्वरूप ले लेती है। तो नॉर्मली इट्स जस्ट लाइक स्प्रिंकल्स ऑफ वाटर, आपके सामने झरने दिखेंगे। और उग्र स्तंभ हमने आपको बताया, तो उग्र स्तंभ के ऊपर कैसा दृश्य है, दिस इज द उग्र स्तंभ, इसके पीछे से आपको चढ़ना होता है, और ऊपर से आप चढ़ के जाएंगे, और फिर ये इस स्थान पर आना पड़ेगा, इस स्थान तक, और इसके नीचे खाई है। आपको बस इतना सा जो छोटा सा दिख रहा है आपको, मे बी इट विल बी 6 फीट बाई 6 फीट, नॉट मच, 6 या 10 फीट बाई 10 फीट, नॉट मच। इस स्थान पर आकर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द मोस्ट टर्म एंड प्लेस, और यहाँ पे इसके हम परिक्रमा करते हैं। तो दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर नरसिंहदेव अपीयर्ड। और यहाँ पर आप एक चरण चिन्ह भी है, जहाँ की चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आप आए थे। तो देयर इज अ ब्यूटीफुल लोटस फीट आल्सो एज अ रिमेम्बरेंस कि श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए हैं, वो भी स्थान पर आके दर्शन करके गए। तो यहाँ पर एक स्मृति, मतलब एज अ रिमेम्बरेंस, दिस इज द ये। तो भवनाशिनी नदी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है भवनाशिनी नदी या आकाश गंगा, तो इसकी क्या कहानी है, तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। एक्चुअली अगर आप तिरुमाला में जाएंगे, तिरुपति में जाएंगे, तो एक बार की कहानी आती है कि तिरुमला नंबी एक नाम के एक संत हुए थे। अभी सब ये लगे, अरे क्या बोल रहे हो प्रभु जी, कौन क्या क्या नाम ना, फॉर बंगालीज साउथ इंडियन नेम्स आर लाइक दिस, फॉर साउथ इंडियंस बंगाली नेम्स आर लाइक दिस, राइट। तो अगर तो दिस इज सम वाइस वर्सा। तो तिरुमला नंबी एक नाम के एक आचार्य हुए थे। तो वो क्या करते थे, श्री बालाजी के लिए एक हर दिन उनकी सेवा रहती थी कि मुझे पानी लेकर आना है, आई वुड टेक सम वाटर फ्रॉम वन लेक। उस लेक का नाम था पापनाशिनी। तो उस पापनाशिनी लेक से वो हमेशा पानी लेकर आएंगे, और भगवान के लिए अभिषेक के लिए वो पानी यूज होता था। तो एक दिन अचानक देखिए भगवान भी किस प्रकार से लीलाएं करते हैं। तो वन डे when he was bringing water in the midway he sees a hunter, बीच में उनको एक हंटर दिखता है, एक शिकारी दिखता है। और शिकारी दिखने के बाद बोलता है, अरे मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, पानी दो। बोले ये पानी तुम्हारे लिए नहीं भाई, ये भगवान के लिए है, मैं भगवान के लिए लेके जा रहा हूँ, बहुत किलोमीटर से लेके जा रहा हूँ, मेरे पास अगर एक्स्ट्रा पानी होता मैं तुमको दे देता, मेरे पास पानी ही नहीं है, मैं कहाँ से तुमको दूं, यही एकमात्र पानी। बोले देगा कि नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, आई वॉन्ट द वाटर, मैं मर जाऊंगा नहीं तो। शिकारी पूरा एकदम बहस करने लगा। उसी समय बोलेगा नहीं देगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसी समय वो तीर धनुष लेकर वो रेडी हो जाते हैं और उसको मारने ही जाते हैं, तिरुमला नंबी को। तो सोचिए भगवान कैसे क्लाइमैक्स क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे ही मारने जाते हैं, वो उस पे नहीं मारते, उसके घड़े पे मारते हैं। और जैसे ही मारते हैं, उसे घड़ा फूट जाता है, घड़े से पानी जो निकलता है, उस पानी को वो हंटर कौन था समझ ही सकते हैं, भगवान स्वयं ही, बालाजी स्वयं ही उस स्थान पर आए हैं उनके। तो एक्चुअली फिर एक प्रॉब्लम ये हो जाती है, भक्त की जब सेवा में जब विराम आ जाता है तो भक्त बहुत दुखी होते हैं। तो उस समय इनको भी बड़ा प्रॉब्लम होने लगता है कि अरे मैं भगवान के लिए पानी लेकर आने वाला था, पानी चला गया, मेरी सेवा चली गई। तो बहुत दुखी हो जाते हैं, भले ये बड़ा खुश हो जाते हैं। तो उस समय भगवान मतलब ठीक है यार, और इसकी इसकी ज्यादा टेंशन को मैं नहीं बढ़ाता हूँ। तो उसी समय क्योंकि एक हंटर के रूप में थे, एक शिकारी के रूप में थे, तो वो क्या करते हैं, व्हाट ही डज, ही शॉट्स एन एरो इन द स्काई, आकाश की ओर वो एक तीर छोड़ते हैं। तो इन दैट वे जैसे ही वो आकाश की ओर तीर जाता है, तो आकाश से पानी की बौछार आ जाती है, और वो उस स्थान पर एक कुंड तैयार हो जाता है, जिसका नाम पड़ जाता है आकाश गंगा, या दैट रिवर इट बिकम्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ रिवर, वाटर रिजर्वायर। तो उस स्थान का नाम पड़ गया आकाश गंगा। सोचिए भगवान ने ये पूरा क्लाइमैक्स क्यों किया, क्योंकि भगवान को समझ में आ रहा था कि मेरा जो भक्त है इतना कष्ट करके इतना दूर से पानी ला रहा है, तो थोड़ा मैं भी थोड़ा आनंद लेता हूँ उसके साथ, और उसके कष्ट को मैं थोड़ा कम करता हूँ। तो इतना दूर से पानी लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान उनको रूप स्वरूप दिखाते हैं, मैं बालाजी स्वयं
मैं श्रीनिवास, तो चिंता मत करो, उतने दूर से पानी लाने की आवश्यकता नहीं है। आई एम प्लीज्ड बाय योर सर्विस, बट जस्ट ब्रिंग वाटर फ्रॉम दिस प्लेस। तो आकाश गंगा से पानी लाओ। तो उसी आकाश गंगा का पानी यहाँ पर आता है। तो बालाजी हमने बताया कहाँ पर, ये तिरुपति से पानी कहाँ आ रहा है, दिस वाटर इज कमिंग एट दिस प्लेस, राइट, आकाश गंगा। अब समझ में नहीं आएगा ऐसा पहाड़ के ऊपर पानी आ कैसे रहा है, हमें समझ में नहीं आएगा। जितने भी भारत में जितनी भी नदियां हैं, अगर आप देखें, सारे के सारे उद्गम अजीब तरह से होती हैं। एक पहाड़ के नीचे अगर आप जाएंगे चित्रकूट में अत्रि मुनि का आश्रम है, वहां से गंगा ये मंदाकिनी गंगा निकल रही है, कुछ नहीं है आसपास में, पानी वानी का कुछ स्रोत नहीं है, एकदम सूखा एरिया है, वहां से पानी निकल रहा है, सोचिए। और वो आगे चल के पूरी नदी का फॉर्म बना देती है। पूरी चित्रकूट में ये मंदाकिनी गंगा बहती है। या फिर आप कोई भी नदी ले लो, नर्मदा ले लो, कृष्णा, कावेरी, कोई भी जगह ले लो। अब हिमालय से पानी आ रहा है वो हम समझ सकते हैं, नॉर्मल जगहों में पानी आना, हर नदी के पीछे कुछ ना कुछ एक कहानी है, कुछ लीला है। भारत की हर नदियां पवित्र हैं। तो इस आकाश गंगा का भी इस तरह से स्रोत होता है कि वो जो नदी थी कहाँ पर, आकाश गंगा एट तिरुपति, वो यहाँ पर आती है। लेकिन उस समय उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कौन, अनंत शेष, क्योंकि अनंत शेष की का ही ये शरीर है, ये जो पर्वत है। तो उस समय अनंत शेष उनको बोलते हैं कि देखो यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होंगे, उनकी तपस्या में ज्यादा बाधा ना आए, इसलिए तुम एक छोटा सा फॉर्म लेकर रहो, छोटा सा स्ट्रीम का फॉर्म लेकर रहो, ज्यादा बड़ा मत बनना, ताकि उन लोग की डिस्टर्बेंस ना हो। इसलिए एकदम हल्की सी नदी, छोटी सी एक प्रवाह बन के वो बहती है। तो यहाँ पर उनका नाम आता है लाइक भवनाशिनी, यही आकाशगंगा यहाँ पर भवनाशिनी नदी का नाम बन जाती है, राइट। तो यहाँ पर हमने पूरी उनके बारे में भी कथा बताई कि दिस इज वे दिस एंटायर स्टोरी इज। तो नेक्स्ट जो भगवान के जो नरसिंह देव का रूप है, what is that form? Next form is, yes, this is क्रोड़ा नरसिम्हा, क्रोड़ा। तो क्रोड़ा नरसिम्हा या वराह नरसिम्हा स्वामी। अभी ये देखिए सब नाम आपको, क्रोड़ा या क्रोधा नरसिम्हा, क्या है ये सब, एक बार पहली बार नाम सुन रहे हैं हम लोग। चिंता मत कीजिए, सब याद हो जाएगा। आपकी मानसिक परिक्रमा चल रही है अहोबिलम की। इट इज नॉट एन इजी प्लेस टू गो, मैं बताऊं, क्योंकि कांग्रेगेशन यात्रा लेके जाना इस स्थान पर, इट्स नॉट इजी। क्योंकि पूरा माउंटेन ट्रेकिंग है, बहुत सारी पढ़ाई चढ़ाइयां चढ़नी पड़ती हैं। इवन अगर आप उग्र स्तंभ पे भी ना चढ़ना चाहो तो भी बहुत सारे पहाड़ी को आपको चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो दूसरे नरसिंह देव है, क्रोध नरसिम्हा, तो यहाँ इनके पीछे क्या कहानी है, तो इनके पीछे एक कहानी ये है, ये ऐसा एक रूप है जिसमें नरसिंह देव भी है और जिसमें वराह देव भी है, 2 in 1 फॉर्म, राइट। क्रोध नरसिम्हा या वराह नरसिम्हा। तो बेसिकली प्रहलाद महाराज की एक इच्छा रह गई, अच्छा नरसिंह देव, मैंने आपका ये रूप तो देखा, लेकिन मैंने वो रूप नहीं देखा जिससे आपने हिरण्याक्ष को मारा था, मेरे चाचा जी को मारा था, मेरे पिताजी को वध करने वाला रूप तो मैंने देखा है, मैं वो रूप भी दर्शन करना चाहता हूँ। तो उस समय भगवान श्री नरसिंह देव ने 2 स्थानों पर एक स्पेशल फॉर्म दिखाया, जिसमें कॉम्बो फॉर्म था, मतलब नरसिंह देव का भी रूप है, वराह देव का भी रूप है, राइट। तो मुख शुकर क्या है, शरीर पूरा सिंह का है या नाखून सिंह के हैं। तो ये जो फॉर्म है, हाफ बोर हाफ लायन, इनमें से जो मेन फॉर्म है, एक फॉर्म ऑलरेडी स्थित है, सिंहाचलम नाम का स्थान आता है, विशाखापट्टनम से बाजू में ही एक ये स्थान है। तो वहां पर हमने बताया अक्षय तृतीया के दिन, ये हमने जब कथा की थी कि साल में वो एक दिन के लिए वो दर्शन खुलता है, वो इतने उग्र रूप में है कि उनको आप बिना चंदन लगाए आप रख नहीं सकते, बहुत गर्मी लगती है उनको। तो सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन उनका दर्शन खुलता है, बाकी दिन सबको चंदन लगता है, उस दिन उनका चंदन निकलता है। और जैसे अक्षय तृतीया की शाम होती है उसके बाद फिर से चंदन लगना शुरू, कुल मिला के 500 किलो चंदन, सोच सकते हैं। और वो भी ऐसा रूप में आपको फॉर्म, मेन फॉर्म दिखेगा ही नहीं, जैसे लगेगा कि शिवलिंग है, इतने बड़े से शिवलिंग, सोमनाथ का शिवलिंग जैसा दिखेगा आपको। तो ये तो सिंहाचलम के बारे में हमने बताया। अभी जो हम स्थान के बारे में बता रहे हैं, उसी तरह का रूप भगवान नरसिंह देव ने इस स्थान पर भी बताया, अहोबिलम में भी दिखाया। दिस इज कॉल्ड क्रोड़ा नरसिम्हा, क्रोधित, बहुत फेरोशियस फॉर्म है। तो दिस इज हाफ बोर एंड हाफ लाइन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चेहरा, जिसमें वो भूमि देवी को उठाकर उन्होंने रखा है। दिस इज द फॉर्म ऑफ अ बोर, ये उनका एक्चुअल स्वरूप है। इसके अलावा एक और स्वरूप आता है जिसका नाम है कारंज नरसिम्हा। तो कारंज नरसिम्हा का रूप हम तो दिस इज द प्लेस ऑफ कारंज नरसिम्हा अहोबिलम। तो ये आपको नीचे में मिलेगा, इतनी इनके लिए पहाड़ी वहाड़ी चढ़ने की जरूरत नहीं। तो एक्चुअली नरसिम्हा देव का जो
मंदिर हैं, 5 या 6 मंदिर आपको ऊपर चढ़ने पड़ेंगे, बहुत चढ़नी पड़ेगी, और कुछ 6 जो बाकी 3-4 मंदिर हैं वो आपको लैंड में मिलेंगे। सम टेम्पल्स आर बिलो। तो लोअर अहोबिलम, अपर अहोबिलम, तो ये 2 प्रकार के अहोबिलम है। लोअर में 4 हैं, ऊपर में 5 हैं, तो ये लोअर में आते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है कारंज नरसिम्हा, इसके पीछे क्या कहानी है? एक बहुत बड़े एक संत हुए थे जिनका नाम था गोबिल मुनि। हमने क्या बताया, देखिए नरसिंह देव सिर्फ एक बार उस हिसाब से नहीं आए, भगवान चाहे तो कभी भी कैसे भी कभी भी कोई भक्त बुलाए उस समय भी उसके जीवन में आ सकते हैं। तो इनसे हमें समझ में आएगा कि देखिए भगवान इज अ पर्सनल फॉर्म। whenever we pray to Lord Nrsimha, whenever we pray to Lord Krishna, he can come in any of the forms. जैसे कुछ दिनों पहले चौपाटी का एक मैं क्लास सुन रहा था, हमारे एक भक्त हैं विक्रम प्रभु, रंगराज कृष्ण प्रभु, हम 3 बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने डिस्कस करते करते बताने लगे कि एक चौपाटी का स्पेशल क्लास हुआ कुछ दिनों पहले। व्रज विहारी प्रभु बता रहे थे कि भगवान को आने के लिए भगवान के अनंत अवतार हैं। जैसे समुद्र में लहरें होती हैं उसी प्रकार से भगवान के अवतार हुए हैं, एक अवतार नहीं रहे, सो मेनी इनकार्नेशंस। तो उसमें से एक वो बता रहे थे कि भगवान को आने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई टाइम देके आऊंगा, अरे मेरा अभी टाइम नहीं हुआ है मैं नहीं आ सकता। ही कैन कम एनीवेयर एनी टाइम ऑल्सो इन विच एवर फॉर्म। जरूरी नहीं कि किसी रूप में आना पड़े, किसी मनुष्य के रूप में भी आ सकते हैं। तो एक कथा बताने लगे कि वो कुछ बच्चों को लेकर, ब्रजबिहारी को कुछ बच्चों को लेकर गए थे वृंदावन में परिक्रमा करने के लिए, गोवर्धन परिक्रमा। तो अभी गोवर्धन परिक्रमा का नियम क्या है कि सुबह सुबह निकलना पड़ेगा, नहीं तो आप धूप में आप उतनी कर नहीं सकते। तो सुबह जितने बच्चों को मतलब यूथ लोगों को लेकर गए थे, सुबह 4:30 बजे निकल गए। सुबह 4:30 बजे निकले, आधा घंटे बाद ऑटो का पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल डीजल जो भी था उसका खत्म हो गया। बीच रास्ते में अंधेरे के अंदर कहाँ अभी भटकेंगे सोचिए। और वो सुनसान रास्ता है, गोवर्धन और वृंदावन को कनेक्ट करने वाला रास्ता अभी भी सुनसान है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, लाइट तक नहीं है, अंधेरे में कहाँ आप फंसेंगे बोलिए। तो उस समय बोल रहे यार अभी कहाँ पेट्रोल नहीं है, कुछ नहीं, कहाँ से लाएंगे, नियरेस्ट पेट्रोल पंप भी कितना दूर होगा। तो उस समय सब बच्चे लोग बैठे सब उतर के देख रहे हैं क्या करें, तमाशा देख रहे हैं सब, कहाँ कहाँ जाए कहाँ जाए। तो उस समय एक ब्रजवासी बाबा आ रहे थे पास से, ब्रजवासी बाबा आए, हाथ में लोटा लेते हुए आए। तो सबको समझ में आ गया, सुबह सुबह लोटा लेके जा रहा है क्या और करने जाएंगे, ठीक है। तो लघु शंका दीर्घ शंका कुछ लगी होगी। तो बाबा से पूछा, बाबा भी आके पूछे क्या हो गया बाबा, ये भक्त लोगों से पूछने लगे आप लोगों को क्या हो गया, गाड़ी क्यों अटक गई। बोले पेट्रोल खत्म हो गया। मतलब पेट्रोल खत्म हो गया, अरे आप चिंता मत करो, ये जो मैं लोटा में लेके आ रहा हूँ पेट्रोल ही है, मैं पेट्रोल ही लेके जा रहा था, तो आप लोगों के लिए पेट्रोल लाया, ये पेट्रोल डाल लो। तो सोचिए इनका दिमाग में कुछ समझ में नहीं आया, ये कैसे हो सकता है कि सुबह के सुबह किस कहाँ पे एकदम वृंदावन के ऐसे जगह पे नियरेस्ट पेट्रोल पंप कितना दूर है, और एक ब्रजवासी क्या जा रहा है हाथ में एक लोटा लेकर आप बॉटल भी लेकर नहीं, लोटा लेकर क्या कर लेके जा रहे हैं पेट्रोल। और उस समय सोचिए भगवान किस तरह से किस समय कैसे आकर आपके सामने तो उनको पेट्रोल देते हैं, और इतना सफिशिएंट पेट्रोल था कि आधा लीटर शायद रहा होगा लोटे के अंदर, तो गोवर्धन तक पहुंचा दिया, और वो शायद पेट्रोल पंप तक भी पहुंच गया होगा, वो ये बात बता रहे थे। तो लॉर्ड कृष्णा कैन रेसिप्रोकेट एनी टाइम एनीवेयर, वी शुड हैव फेथ। तो वो बच्चों से पूछते हैं यात्रा हो जाने के बाद कि भाई बताओ सब आप लोगों को सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या लगा, क्योंकि ये प्रभु जी तो मैनेजमेंट में बैठे थे, किसको फोन लगाऊं किसको ये करूं, इनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तब बच्चे लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी हमको वो चीज याद है, सबसे बड़ा जो मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस इस यात्रा का रहा वो ये कि सुबह 4:30-5 बजे एक ब्रजवासी आके लोटे में आके हमको पेट्रोल डाल देते हैं, लो तुम्हारे लिए मैं पेट्रोल लाया हूँ, राइट। तो ब्रज में कुछ भी हो सकता है, और ब्रज में क्या, हम जब भक्ति भाव से पुकारेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक तरह से लीलाएं हैं भगवान कृष्ण, भगवान नरसिंह देव आप अगर भक्ति भाव से पुकारेंगे कहीं पर भी प्रकट हो सकता है, किसी भी भक्त के जीवन में प्रकट हो सकता है, बस पुकारने की देर है। तो ये एक मुनि थे जिनका नाम था गोबिल मुनि। तो गोबिल मुनि ने इस स्थान पर बहुत बड़ी तपस्या की थी। तो यहाँ पर एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है कारंज। उस कारंज पेड़ के नीचे भगवान नरसिंह देव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको एक रूप दर्शन कराया जिसका नाम था कारंज नरसिंह देव। तो इस रूप का एक और मेंशन भी है, देखिए आपको सामने दिख रहा होगा ये तीर धनुष भी लेके बैठे हुए हैं। नरसिंह देव तीर धनुष लेके आए थे क्या कभी? नहीं। ऑफ कोर्स नरसिंह देव के बहुत सारे रूप हैं, 16 बाहु नरसिंह स्तोत्रम, जैसे नरसिंह देव ने वो पिलर तोड़ा। तो एक विजेंद्र तीर्थ है, उन्होंने एक बहुत सुंदर 16 बाहु नरसिंह स्तोत्र लिखा है कि जिस प्रकार से वो पिलर टूटा किस प्रकार का आवाज आया होगा। भूखंडम वारणांडम परवर विरटम डंप डंपोर डंपम
डिम 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 दहमपि दहमय झंप झंपैस झंपैस तुल्यास्त 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 कुम कुम कुमकै कुमकुमांकै एतत्ते अहरह करह पातु मां नारसिंह। तो बेसिकली इस प्रकार से षोडश बाहु नरसिंह स्तोत्रम, उसमें आप देखेंगे तो 16 हाथ हैं। तो भगवान आ भी रहे हैं कैसे कैसे, डिम 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 डिडिम बम जहम अपी दहमई झंप झंपई की झंपई, है ना। सोचिए इस प्रकार से आवाज हुई है, उसको विजेंद्र तीर्थ स्तोत्र लिख रहे हैं, सच अ मैग्नानिमस, लाइक इस प्रकार से। इनको याद करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह से, है ना। तो ये भगवान के हाथ में ये धनुष कैसे आया, धनुष, इसके पीछे कहानी है। क्या कहानी है, एक बार हनुमान जी स्थान पर आते हैं और हनुमान जी, देखिए हनुमान जी जब यहाँ पर आते हैं नरसिंह देव के दर्शन करने, तो नरसिंह देव के दर्शन करने के लिए बोलते हैं, अरे मैं जिस नरसिंह देव को पहचानता हूँ, मैं जिस अपने भगवान को पहचानता हूँ, उनके हाथ में तो तीर धनुष है, मैं ये इस भगवान को नहीं पहचानता। हु आर यू नरसिंह देव, मैं आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज यू। इस प्रकार से नरसिंह देव को कहने लगे। तो नरसिंह देव को समझ में आया, क्योंकि देखिए हनुमान जी किस भाव में, हमेशा हर जगह वो राम जी को ही देखते हैं। जैसे एक उदाहरण अगर दें, एक बार गरुड़ जी जाते हैं, ये कहानी होती है द्वारका में। तो द्वारका में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा दोनों अपने महल में थे। तो उन्होंने बोला कि जाओ जाके गरुड़देव थोड़ा हनुमान जी को बुला के लाओ। तो किम पुरुष वर्ष में एक स्थान आता है हायर प्लैनेट्स में, वहां पे हनुमान जी हमेशा भगवान श्री हरि का नाम कर रहे हैं, राम जी का नाम ले रहे हैं। तो गरुड़ जी जाते हैं, बोलते हैं अरे आपको श्री कृष्ण भगवान बुला रहे हैं, आप चलो द्वारकाधीश श्री कृष्ण। बोले कौन श्री कृष्ण, ठीक है आ जाऊंगा, चिंता मत करो, आ जाऊंगा, चिंता मत करो। तो गरुड़देव लौट के आ जाते हैं, बोलते हैं मेरे को भाव नहीं दिया, मैंने बुलाया उनको लेकिन वो भाव नहीं दिया। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अरे भाई कैसे बिजनेस डील करना है तुमको पता नहीं है, हाउ टू डील, है ना। उसको जाकर बोलो कि श्री रामचंद्र बुला रहे हैं। तो गरुड़देव बोले आप थोड़ी ना रामचंद्र हो, आप तो भगवान श्री कृष्ण हो, द्वारकाधीश श्री कृष्ण सत्यभामा साथ में। बोले तुम चिंता मत करो, तुम बोलो जाके सीताराम सीताराम बुला रहे हैं, जाओ बुला के लेके आओ। तो इस प्रकार से वो जाते हैं और गरुड़देव बोलते हैं अरे सीताराम जी बुला रहे हैं, सीताराम जी बुला रहे हैं, कहाँ है सीताराम जी, मेरे वर्षिपेबल सीताराम, कहाँ कहाँ बुला रहे हैं, कहाँ पे आना है मुझे बताओ बताओ बताओ, मेरा आई शुड गो। बोले द्वारका में अपने महल के, सत्यभामा के महल के अंदर सीताराम जी भी विराजमान है, जाइए आप थोड़ा दर्शन करके आइए। तो बोलते कि आपको मैं लेके चलूं, आपको मैं लिफ्ट दे दूं, मेरे 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 पंख में आपको लेके जाऊंगा, चिंता मत करो मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है डोंट वरी। तो गरुड़ देव बोले यार मैं सबसे फास्ट हूँ, मेरा लिफ्ट नहीं ले रहे वो। हनुमान जी ने बोला मैं पवन पुत्र हूँ, चिंता मत करो तुम जाओ मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक। तो गरुड़ देव रिटर्न फ्लाइट लेके आए, उससे पहले हनुमान जी पहुंच गए, पवन पुत्र हनुमान, इतनी ईगरनेस है, हनुमान जी ने बुलाया, राम जी ने बुलाया, तो पहुंच गए सीधा। और जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर जाके दर्शन करते हैं वो, और गरुड़ जी पीछे पीछे पहुंचते हैं, हनुमान जी पहले प्रकट हुए। वहां पर देखते हैं भगवान श्री द्वारकाधीश कृष्ण राम जी और सत्यभामा सीता मैया का रूप लेकर दर्शन दे रहे हैं हनुमान जी को। तो ये उनकी लीला थी। तो हनुमान जी को हर जगह जब भी आप राम जी का नाम लोगे तो वो पहुंच जाए, तो ये करेंगे। यही हनुमान जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में मुरारी गुप्त बन कर आए और उनको बोला, महाप्रभु ने बोला अरे क्या ये राम जी का नाम लेते रहते हो हमेशा, क्या राम जी का नाम ले रहे हो, टेक नेम्स ऑफ कृष्णा, वी शुड नॉट चैंट राम से नाम, राम के नाम से बहुत बड़ी महिमा है कृष्ण का नाम में। तो पूरी रात भर वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी इतनी डेडिकेशन थी श्री राम जी के प्रति, राम जी की भक्ति उनकी इतनी तीव्र थी कि वो कृष्ण का नाम ही नहीं ले पाते, रात भर ऐसे ये करते हैं। वो सोचते हैं नेक्स्ट डे मैं सुसाइड करूंगा, महाप्रभु परमिशन दीजिए मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मैं आपके 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 आदेश का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। तो महाप्रभु खुश हो जाते हैं, चिंता मत करो मैं तुम्हें टेस्ट ही कर रहा था, तुम्हारी राम जी की भक्ति कितनी तीव्र है वो मैं टेस्ट कर रहा था। तो इसी स्थान पर जब हनुमान जी यहाँ पर आए, हनुमान जी बोलते हैं मैं आप मेरे वर्शिपेबल लॉर्ड नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे वर्शिपेबल लॉर्ड के हाथ में तो क्या होता है, कोदंड। भगवान श्री रामचंद्र का क्या है फेमस धनुष, कोदंड, कोदंड राम। तो वो आपके हाथ में नहीं है। तो ये जब उन्होंने कहा तो बोला ठीक है चिंता मत करो, मैं आपको वो फॉर्म दिखाऊंगा। तो ये कारंज नरसिंह जो है अहोबिलम में, उन्होंने ये रूप दिखाया अपना तीर धनुष लेकर इस प्रकार से। तो ये स्पेशल फॉर्म है, भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान उसी रूप में आ जाते हैं। तो हम भक्ति योग परिभावित रित सरोज आसे श्रुतेक्षित पथो न तुम नाम पुंसम यद्यधियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तत्वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। तो ये श्लोक का मतलब क्या है, तो हम भक्ति योग परिभावित रित सरोज, अरे भक्त की भावना को लेते हुए भगवान ढल जाते हैं। अगर आप कोई राम जी का भक्त है तो राम जी उसके सामने प्रकट हो जाएंगे, कोई कृष्ण का भक्त है तो कृष्ण जी उसके रूप, उसको क्या चाहिए भगवान ये देखते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए,
वो रूप भगवान ले लेते हैं। तम भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आसेत श्रुतेक्षित पथो ननुनाम पुंसा। तो श्रुतेक्षित, कानों से जब कोई सुनता है भगवान के बारे में, तब हमारा अट्रैक्शन डेवलप होता है। इसीलिए भगवान की कथा सुनना बहुत जरूरी है, राइट। सुनने से हमारा अट्रैक्शन भगवान के प्रति डेवलप होता है, राइट। तो ये कोदंड रूप उन्होंने इनको दिखाया। नेक्स्ट फॉर्म जो है दैट इज भार्गव नरसिम्हा। तो इफ वी सी भार्गव नरसिम्हा, तो आपके सामने एक और अभी नरसिम्हा है, भार्गव। भार्गव मतलब कौन, बता सकते हैं? भार्गव किसका नाम है? भगवान के बहुत सारे अवतार रहे हैं, उसमें से भृगु या भार्गव अवतार कौन से हैं, बता सकते हैं? भार्गव, भृगु कुल में कौन भगवान के अवतार जन्म लिए थे, कोई बताना चाहेगा? भृगु वंश में, यस, कैलाश, परफेक्ट। परशुराम, तो परशुराम जी के वर्ष ऑफ कोर्स कैलाश वहां गया हुआ है, तो ऑलरेडी उसको आई थिंक ही नोज द पास्ट टाइम। एनीवेज, भृगु, भार्गव, तो भार्गव नरसिम्हा। तो भार्गव नरसिम्हा का क्या पास्ट टाइम है? तो पूर्व जब 21 बार जब पापी राजाओं को भगवान परशुराम ने वध किया, उस समय पूरे देश भर में वो जाते हैं तीर्थाटन के लिए, ताकि इस पाप से उन्हें मुक्ति मिल सके। ऑफ कोर्स भगवान के ऊपर कभी पाप नहीं लगता है, वो हमें हमको एग्जाम्पल दिखाने के लिए कर रहे थे। तो इस स्थान पर आते हैं, और इस स्थान पर भगवान श्री नरसिंह देव ने एक स्पेशल फॉर्म दर्शन दिलाया, जिसे नाम है भार्गव नरसिम्हा। तो यहाँ पर भृगुवंशी परशुराम जी ने यहाँ पर प्रार्थना की थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा भार्गव नरसिम्हा। तो दिस इज द फॉर्म, ऐसा रूप है, इतना सुंदर रूप है, आप लोगों के सामने दर्शन हो रहा है, भार्गव नरसिम्हा, राइट। उसके अलावा तो ये जो जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, आपको नरसिंहदेव के रूप दिख रहे हैं, मैक्सिमम आर सेल्फ मैनिफेस्टेड, राइट। सेल्फ मैनिफेस्टेड मतलब क्या? स्वयं भू। बहुत सारे ये कि ऑटोमेटिकली ऐसे किसी ने बनाया नहीं है, या फिर बाद में किसी कभी कभार कुछ ऐसे भी विग्रह हैं जो किसी आचार्य ने एस्टेब्लिश किए हैं। तो कुछ तो स्वयंभू हैं, कुछ आचार्यों ने प्रतिष्ठापित किए हैं। जो भी वर्शिपेबल डिटीज आपको दिख रहे हैं, दे आर एज पावरफुल। कोई अगर आचार्य भी अगर स्थापित करता है कोई वर्शिपेबल विग्रह को, वो भी उतनी पावरफुल है, क्योंकि उसमें प्रार्थना, उनके प्रति प्रार्थनाएं की है किसी ने, और भगवान मर्सीफुली उस स्थान पर आविर्भूत हुए हैं। नेक्स्ट फॉर्म इज योगानंद। तो लेट्स गो अहेड विद दिस। यस, तो योगानंद नरसिम्हा, तो ये भी लैंड में है, अपर अहोबिलम में नहीं, लोअर अहोबिलम में। तो एक्चुअली अगर देखेंगे, पहाड़ी से नीचे भी बहुत सारे नरसिंहदेव हैं, भार्गव नरसिम्हा भी उसमें आते हैं, पावन नरसिम्हा, योगानंद नरसिम्हा। तो योगानंद नरसिम्हा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो योगानंद नरसिम्हा है, दिस इज अ स्पेशल फॉर्म। ये भगवान श्री नरसिंह देव ने इसीलिए रूप लिया है। देखिए अलग टाइप पे थोड़ा दिख रहे हैं, थोड़ा अलग फॉर्म है ये, थोड़ा हम लोगों ने देखा नहीं, एकदम पद्मासन में वैसे बैठे हुए हैं, पद्मासन में ऐसे कैसे बैठे हुए हैं, राइट। तो इसके बारे में हम थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज एक्चुअली योगानंद नरसिम्हा। योगानंद मतलब योग रूप में आनंद में है, योगा करते हुए। देखिए भगवान भी योगा करते हैं, हम लोग को भी योगा करना चाहिए। एनीवेज, वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, इस फॉर्म को भगवान ने इसीलिए लिया है ताकि वो भक्तों की स्पेशली रक्षा कर सके। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि हाथ में शंख है, चक्र है। तो दिस इज फॉर्म इज स्पेशली मेंट फॉर प्रोटेक्ट अ डिवोटीज प्रोटेक्शन। भक्तों की भक्ति की रक्षा करने के लिए ये फॉर्म आते हैं, राइट। दिस इज योगानंद नरसिम्हा, भक्तों की भक्ति की रक्षा करने के लिए। तो इसमें क्या देख सकते हैं हम, इसमें एक स्पेशल टाइप की पट्टी आपको दिख रही होगी, भगवान बैठ के एकदम पद्मासन पे बैठे, राइट। तो इसमें क्या ध्यान कर रहे हैं? भगवान भक्तों की भक्ति के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। ही इज ऑलवेज मेडिटेटिंग ऑन द डिवोशन ऑफ हिज डिवोटीज। तो दिस इज हिज ध्यान मुद्रा। और एक्चुअली अगर देखेंगे बहुत स्थानों पर 4 हाथों पे 4 चक्र भी हैं। ये किस लिए है? ताकि इस चक्र के द्वारा भक्तों के जीवन में कोई भी अगर समस्या आ रही है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर हम एक ही चक्र देख पा रहे हैं, बट एक्चुअली दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी ने एक ऐसे एक कार्य, मतलब समहाउ उनसे एक ऐसी गलती हो जाती है सृष्टि के प्रारंभ में, तो उनको शर्मिंदगी बहुत महसूस होती है। जब सृष्टि कर रहे थे वो, तो उसके समय एक लीला ऐसी होती है। तो उस समय वो आते हैं। देखिए ब्रह्मा जी ऐसे गलती नहीं कर सकते, वो हमें भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि भक्तों के जीवन में कोई भी समस्या आए तो क्या करना चाहिए। तो उनको इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ।
तो वो इस स्थान पर आते हैं, कहाँ पर, योगानंद फॉर्म, योगानंद नरसिम्हदेव के इस स्थान पर, और वो यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं और भगवान ने ये रूप उनको दर्शन कराया था, योगानंद फॉर्म, ठीक है, जिसमें भगवान क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ ब्रह्मा जी, ताकि तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहे, योर माइंड शुड बी स्टेबल, राइट। तो हमारे लिए भी यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोग साधक हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ रहा है, 16 माला, 4 नियम, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये मत खाओ, इस तरह से बहुत बार मन इधर उधर विचलित हो जाता है। तो ये जो भगवान के जो रूप हैं, ये हमारे मन की रक्षा करने के लिए, हमारे भक्ति की रक्षा करने के लिए है। दिस इज द सो दैट आवर वी गेट अ स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि। नरसिंह देव हमें सब कुछ दे सकते हैं, तो ये हमें स्थिर बुद्धि देने के लिए, टू प्रोटेक्ट समवन्स माइंड, राइट। तो ये भगवान ने ये रूप लिया था। आगे चल के एक और नरसिम्हदेव आते हैं, तो व्हाट इज दैट, तो 8वें नरसिम्हदेव के बारे, हाँ 8वें नरसिंहदेव के बारे में हम जा रहे हैं। तो दिस इज अनदर प्लेस विच इज कॉल्ड छत्रवट, छत्रवट। तो यहाँ पर एक वट वृक्ष है, उसके नीचे, अभी ये वट वृक्ष हमें नहीं दिख रहा है, सटल डायमेंशन में ये वट वृक्ष है वहां पर। तो छत्रवट नरसिम्हदेव, ये नरसिंहदेव यहाँ पर विद्यमान है, और इतने ब्यूटीफुल विग्रह हैं, ये विग्रह देख के आपका मन मुग्ध हो जाएगा, इतने बड़े भी हैं और इतने ब्यूटीफुल हैं और बहुत स्माइल दे रहे हैं, और इनकी एक स्पेशल शैली है, इतना अच्छा लगेगा आपको देखने में, भगवान नरसिंहदेव को देखने में। ये नरसिंहदेव कैसे बैठे हुए हैं, हाउ ही इज सिटिंग, हाउ ही इज सिटिंग हियर, ही इज सिटिंग लाइक, एक पैर एक जांग में हाथ देकर रखे हुए, राइट, और दूसरा हाथ उन्होंने ऐसे करके रखा हुआ। तो व्हाट इज दिस फॉर्म, तो सॉरी, तो बेसिकली यहाँ पर इस रूप में अगर आप देखेंगे, ये दिस फॉर्म, तो ये थोड़ा स्पेशल टाइप का दिखेगा, एक हाथ ऐसा है और एक हाथ ऐसा है, राइट। तो ये फॉर्म क्यों है, तो यहाँ पर छत्रवट मतलब क्या, एक वट वृक्ष है जिसके नीचे क्या है, भगवान श्री नरसिम्हदेव, जो वट वृक्ष दिख नहीं रहा है उसके नीचे बैठे हुए, इसीलिए नाम है छत्रवट। और ये मुद्रा, ऐसी मुद्रा क्या है, जैसे अब देखेंगे बहुत बार आप लोग कहीं पर अगर वाद्य कहीं पर होता है, मतलब किसी राजा के पास में जाएंगे और ही इज एंजॉयिंग म्यूजिक, और म्यूजिक अगर एंजॉय कर रहा होगा तो कैसे बैठते हैं, और बताओ और बताओ, और वाह, और आई वांट मोर, आई वांट मोर। तो इस रूप में भगवान बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि 2 गंधर्व थे जिनको श्राप मिला था, जिनका नाम था हाहा एंड हु। अब ये सुन के भी नाम आपको हा हु कर रहा है, क्या ऐसा कैसा नाम है। तो ऐसे 2 गंधर्व थे, हाहा एंड हु, उनको बहुत अभिशाप मिला हुआ था। उनके अभिशाप से मुक्ति करने के लिए, एंड दे वर वेरी नाइस सिंगर्स, बहुत अच्छे सिंगिंग करते थे, बहुत अच्छा कीर्तन करते थे। तो उन्होंने भगवान श्री नरसिंहदेव को बहुत अपने कीर्तन के द्वारा प्रसन्न किया था। तो ये जो नरसिम्हदेव हैं, इनको कीर्तन बहुत पसंद है। तो हम लोग जब पहली बार जब इनके पास गए, तो इनके पुजारी लोगों ने देखा, अरे इस्कॉन वाले आए हो, अरे तुम लोग तो कीर्तन के लिए फेमस हो। तो हमारी ब्रह्मचारी यात्रा हुई थी यहाँ पर, तो कीर्तन करने के लिए फेमस, और ये भी सब कीर्तन ही सुनना चाहते हैं, इनको सुनने, उनको मजा आता है मेरे गुणगान सुनाने के लिए, और बैठे भी ऐसे हैं, और सुनाओ और सुनाओ। तो ऐसे करके नरसिंहदेव बैठे हुए, तो हम लोगों ने बहुत कीर्तन किया था। अरे भगवान सुनने चाहते हैं, हम तो सुनाना चाहते हैं, बहुत मजे से कीर्तन किया, डांसिंग किया। महाप्रभु भी स्थान पर आए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर कीर्तन किया। तो ये भगवान श्री नरसिम्हदेव की इस फॉर्म की ये है कि ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू लिसन हिज ग्लोरीज, छत्रवट। और एक और जो नरसिम्हदेव है जिनका नाम है पावन, पावन नरसिम्हा, पावन नाम ही पावन है, पावन मतलब पुण्यशाली, हमें पवित्र करने वाला। तो ये थोड़ा दूर है, तो इसके बीच में आपको 6-7 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो ये अगर रास्ता अगर चल, ऑलरेडी अहोबिलम में चढ़ाई करना इट्स टफ थिंग, बहुत हालत खराब हो जाती है, नहीं हालत खराब मतलब आप इतना ऊपर चढ़े फिर नीचे चढ़े, दाएं बाएं घूमते घूमते पावन नरसिम्हा करना इट्स वेरी टफ। तो कभी कभार हम लोग गाड़ी ले लेते हैं, और वो गाड़ी करके भी जाना यहाँ पर इतना ईजी नहीं है, वेरी टफ। 14 किलोमीटर आपको गाड़ी में जाना पड़ेगा, फिर वहां पे आप पहुंचेंगे। तो पावन नरसिम्हदेव की कहानी क्या है, तो भगवान, मतलब यहाँ पर भक्तों ने भगवान के लिए बहुत सारे नाम का कीर्तन किया है, राइट, दे हैव चैंटेड द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। और भरद्वाज ऋषि यहाँ पर आकर उन्होंने प्रार्थना की थी। तो भगवान श्री नरसिम्हदेव ने भरद्वाज ऋषि को संतुष्ट करने के लिए पावन नरसिम्हदेव का ये रूप दिखाया था। तो ये तो हम लोगों ने बताई, ये इतनी सारी लीलाएं। इसके अलावा भी एक और नरसिम्हदेव है जहां पर
तो ये हम लोगों ने 9 नरसिंहदेव के बारे में बताया। 9 नरसिंहदेव के अलावा भी एक और नरसिंहदेव है। तो ये जो 9 नरसिंहदेव आपको सामने दिख रहे होंगे, दिस इज द लोअर अहोबिलम। अपर अहोबिलम में हमने बताया कि 9 नरसिंहदेव हैं। नीचे वाले नरसिंहदेव भी ये नॉर्मल मतलब जमीन पे है, मतलब पहाड़ी में नहीं जानी पड़ेगी। इनका नाम भी क्या है? इनका नाम भी अहोबिला स्वामी है, लेकिन इनके प्रति इनकी एक स्पेशल कहानी है। मतलब 10वें नरसिंहदेव हैं ये, 9 से अलग है। इनकी क्या कहानी है? देयर इज अ स्पेशल स्टोरी। व्हाट इज दैट स्टोरी? तो बाला, अभी साउथ इंडिया में आप कहीं पर भी जाएंगे, भारतवर्ष में कहीं पर भी जाएंगे, एक हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है, व्हाट, कि हमारी एक कुल देवता होते हैं। कुल देवता, जैसे किसी के दुर्गा रहते हैं, काली रहती हैं, शिव जी रहते हैं, किसी का बालाजी रहते हैं। साउथ इंडिया में बहुत लोगों के बालाजी होते हैं। तो इस प्रकार से अभी जब बालाजी की जब शादी होने लगी, अब आप लोग कभी अगर समय मिलेगा, कभी तिरुपति यात्रा होगी, तो हम बताएंगे कि बालाजी कौन है। श्रीनिवास गोविंद भगवान श्री कृष्ण ही है। लेकिन यशोदा मैया की इच्छा पूरी करने के लिए, कि यशोदा मैया ने कभी विवाह करते हुए नहीं देखा था, वो चाहती थी अपने बेटे का विवाह करवाना, तो विवाह करने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, देवकी की पूरी हुई थी। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान आते हैं कहाँ पर? तिरुपति में। और तिरुपति में आज भगवान विवाह करते हैं। तो 2 पत्नियां होती है, श्रीदेवी भूदेवी, या फिर आप लोगों ने वो सुना होगा वेदवती की कहानी, याद है आपको? वेदवती पद्मावती। तो वेदवती जिसको रावण ने कंटामिनेट करने की कोशिश की थी, वही बाद में जाके माया सीता बन के आती है। हमने राम जी की लीला में भी बताया था, माया सीता बन के आती है वो, कि वो सीता नहीं थी। वो जो बीच में 9 महीने के लिए 10-11 महीने के लिए जो रावण के पास आई, वो माया सीता थी, वो वेदवती थी। वही बाद में आके इनकी पत्नी बनती है, हमारे श्रीनिवास गोविंद बालाजी की। तो ये जब इनका जब विवाह का समय आता है, तो उनको पूछते हैं, भाई तुम्हारा कुल गुरु, तुम्हारा कुल देवता कौन है? अभी सोचिए, बालाजी को भी पूछ रहे हैं कि कुल देवता कौन है। तो वो बोले, ठीक है, मेरे कुल देवता नरसिंहदेव है। तो बोले ठीक है, बुला के लग गया, उनके पास शादी विवाह करने के पूर्व उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बालाजी अपनी पत्नी के साथ आते हैं कहाँ पर? इस स्थान पर, अहोबिलम में। और वो ये जो नरसिंह, ये भी इतने सुंदर नरसिंहदेव, आपका मन मुग्ध हो जाएगा, ऐसे कितने सुंदर नरसिंहदेव है। तो यहाँ पर आकर वो पूजा करते हैं और परमिशन लेते हैं। तो तब से वो उनके कुल देवता, मतलब एक तरह से ये बन गए बालाजी के। और दिस इज व्हाट इज, मतलब इस प्रकार से उनके विवाह के पूर्व वो यहाँ पर आए थे, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी। तो ये हमने 10वें नरसिंहदेव के बारे में ये कथा बताई, राइट। तो आगे चल के हमने जो बताया था, जो पूरी नरसिंहदेव की कथा हमने बताई, 9 नरसिम्हा सर्व्ड बाय 9 प्लैनेट्स। तो जिसका भी जो भी प्लैनेट का प्रॉब्लम है, हमें क्या करना चाहिए? प्लैनेट को नहीं पकड़ना है, उन देवों को मत पकड़िए। किनको पकड़िए? नरसिंहदेव को पूजा कीजिए। तो ये जितने भी हम लोगों ने बारे में पता किया है कि भार्गव नरसिम्हा कौन किनके द्वारा पूजित किए जा रहे हैं? सूर्यदेव के द्वारा। कारंज चंद्रमा, ज्वाला मंगल के द्वारा, क्रोध नरसिम्हा राहु, पावन मरकरी बुध के द्वारा, अहोबिला नरसिम्हा जुपिटर, मालोला नरसिम्हा शुक्र, योगानंद शनि एंड छत्रवट केतु। तो जितने भी हम लोगों ने देखे, दे आर ऑल डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। ये सब हमें कर्मों, अपने ही कर्मों का फल दे रहे हैं। ये सब बुरे कर्म हमारे हैं कि मेरा साढ़े साथी चल रहा है, मेरा कुछ खराब समय चल रहा है, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है। इससे निकलने का एक ही तरीका है, एकमात्र तरीका है भगवान की भक्ति। अरे ये लोग भगवान के भक्त हैं, हमें क्या करनी चाहिए? हमें भी, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो we will not have this kind of things inauspicious things in our life. There will be always auspicious things. तो जितना भी खराब समय है, इस समय हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए कि we have to worship Lord Nrsimha. श्री नरसिम्हा, जय नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा, प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। नरसिंहदेव के जितने भी आप नाम ले सकें, वो आपके लिए पावनकारी होगा। और अंत में समाप्त करने के पूर्व एक स्पेशल स्तोत्र आता है, जो कि शनिदेव द्वारा गाया गया है। तो ये शनिदेव नरसिम्हा, सॉरी, यू विल नॉट बी एबल टू सी, आई थिंक। तो ये जो स्पेशल स्तोत्र है शनिदेव के द्वारा, अमेजिंग स्तोत्र। तो नरसिंहदेव को बहुत सारे स्तोत्र हैं। हम लोग, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, वी ट्राई टू रिसाइट सो मेनी टाइम्स। नरसिंहदेव के 108 नाम जप कर सकते हैं, या फिर नरसिम्हा कवच एक दिन हम लोग ट्राई करेंगे आगे, अगले 1-2-3 दिन के अंदर। मे बी वी विल ट्राई टू हैव वन सेशन ऑन नरसिम्हा कवच। नरसिंह कवच का मतलब क्या है, ठीक है। तो कृष्णा विलिंग, नरसिंहदेव विलिंग, अगर संभव हुआ, दैट विल हैपन। कल आप लोगों का भी क्लास होगा, नॉर्मल क्लास, नरसिंहदेव की लीला के ऊपर ही, क्योंकि
आज जो वाला क्लास तो थोड़ा एडवांस वाला क्लास था, कल हम लोग का बेसिक क्लास होगा, जो आप लोग का नॉर्मल संडे बैच वाला क्लास होगा, ठीक है। एंड मे बी ऑन मंडे ऑल्सो वी विल ट्राई टू हैव अनदर सेशन इन द इवनिंग। जब तक नरसिंह की आविर्भाव तिथि आ रही है, वी शुड ट्राई टू लिसन मोर एंड मोर अबाउट नरसिंहदेव, और हमारी भी वाणी शुद्ध होगी नरसिंहदेव को ग्लोरीफाई करते हुए। तो ये जो लास्ट में जो आपको दिख रहा है, आज शनिवार में शनिदेव के बारे में, शनिदेव के द्वारा गाया गया ये मंत्र हम आज कोशिश करेंगे समझने का। तो बेसिकली ये जो श्लोक, ये जो स्तोत्र है, मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं कोई कर्मकांड की बातें नहीं बता रहा हूँ। अरे भाई आप इस प्लेनेट से जूझ रहे हो, आप इस नरसिंहदेव की पूजा करो, थोड़ा तुलसी चला दोगे, ये जला दोगे, बस हो जाएगा। नहीं, हमें वो चीज नहीं करनी। हमें भगवान को प्रसन्न करना है ताकि हमारी भक्ति में उन्नति मिले। हम लोग भगवान के साथ बिजनेस करने नहीं आए, अरे मेरा खराब समय चल रहा है, थोड़ा ठीक कर दो। ऑफ कोर्स दैट इज ओके, बट हमें भगवान से हमेशा यही याचना करनी चाहिए, प्लीज आप मेरे भक्ति के सामने जो भी अड़चने हैं, बाधाएं हैं, स्पेशली हमने जो क्या बताया, विच फॉर्म ऑफ नरसिम्हा, योगानंद नरसिम्हा, जो योग आनंद, भगवान स्पेशली भक्तों के संरक्षण के लिए ये रूप लेकर रखे हैं, योग में आनंद ले रहे हैं, और मन को स्थिर करने के लिए, हमारे मन को स्थिर करने के लिए उन्होंने ये रूप लिया है। तो इस प्रकार से हम जब भगवान की स्तुति करते हैं, ये जो स्तोत्र है युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो मैं कर्मकांडी को ये नहीं बता रहा हूँ ये यज्ञ कर लो बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, नहीं। इवन शनिदेव के भी अगर बारे में चर्चा करें, शनिदेव इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अभी वो इतने बड़े शुद्ध भक्त हैं, वो शादी भी नहीं करना चाहते थे। अभी सूर्यदेव के पुत्र हैं, अभी शादी विवाह करवा लिया, अभी बोले तुझे शादी करना पड़ेगा, सब प्लैनेट्स का शादी हुआ है, तेरा भी शादी होगा, शादी करवा दी, ब्रह्मचारी रहने नहीं दिया उनको, शादी करवाया। अभी विवाह करने के बाद वो ऐसे भक्त थे कि हमेशा हर जगह वो कृष्ण को ही देखते थे, कहीं भी देखो कृष्ण 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 कृष्ण, हमेशा कृष्ण के दर्शन। तो अभी अब उनकी पत्नी भी सामने आती थी तो पत्नी को भी नहीं देखने के मूड में थे, ही वुड ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर कृष्ण ओनली, मुझे अपनी पत्नी को भी दर्शन नहीं करनी है। इस प्रकार से पत्नी परेशान हो गई, अरे ये क्या, कैसा, किससे शादी हो गया मेरा, एकदम मतलब मेरे भाग्य फूटे हुए हैं, किससे मेरा शादी हो गया, लालत है। तो एनीवेज इस तरह से नहीं बोला था, बट स्टिल शी वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड। तो उन्होंने उनको ये कहा कि अरे तुम मेरा भी चेहरा नहीं देखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उसका बेड़ा गर्द हो जाएगा। तो तुम्हारी मतलब एक्चुअली क्या है, उसका एकदम उसका दिमाग मतलब उसके जीवन में कुछ ना कुछ खराब होना ही है। तो बेसिकली हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में कभी शनि की 7.5 चल रही होती है, और अगर किसी के जीवन में देखें, किसी व्यक्ति के जीवन में 3 बार भी आ सकता है। ये जो फेज है, हर 30 साल में ये 7.5 साल का फेज आता है, एवरी पर्सन्स लाइफ। तो हमें इसलिए ये सब प्रार्थना नहीं करनी। अरे हम ये देख रहे हैं शनिदेव तो भगवान के भक्त हैं, तो वो तो एक तरह से प्रसन्न हो गया, अच्छा है मैं सिर्फ भगवान के दर्शन करूंगा और किसी के दर्शन नहीं करूंगा। और वो एक तरह से हमारे कर्मों का ही माध्यम बन रहे हैं हमें मिलने का। लेकिन एक चीज जरूर श्योर होता है, अगर शनिदेव के टाइम में अगर कोई सच में भक्ति करता है, भक्ति उसकी बहुत जोर से आगे बढ़ सकती है, वेरी फास्ट। शनि के टाइम में बहुत भक्ति आगे बढ़ेगी। भले ही शायद आपका तबीयत खराब, पेट खराब, माथा खराब, सर दर्द, ये वो इस तरह से बहुत सारी चीज चल रही हो, बट इफ वी आर सिंसियर, अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सेंटर लेते हैं, वी कैन एडवांस वेरी फास्ट इन भक्ति। तो शनिदेव भगवान के भक्त हैं। आप अगर जाएंगे कोकिल वन में, वृंदावन में, कोकिल वन में शनिदेव का बहुत बड़ा मंदिर है। अरे भगवान ने सिर्फ कुछ देवताओं को ही ब्रज में निवास स्थान दिया है, शिव जी पार्वती तो है ही, पांच महादेव हैं, भूतेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, सो मेनी महादेव, पार्वती देवी को तो स्थान दिया ही है उन्होंने। साथ ही साथ शनिदेव भी कुछ ऐसे भक्तों में से हैं जिनको उन्होंने स्थान दिया है कोकिल वन में कर सकते। तो ही इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो ये युधिष्ठिर महाराज ये स्तोत्र बोल रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़े वी विल डेफिनेटली शेयर इन द ग्रुप। तो वेरी नाइस श्लोकास, आप ये सब पढ़ के आपके मन में भक्ति आ जाएगी। और नरसिंह देव भी आशीर्वाद दे रहे हैं, जो ये स्तोत्र पढ़ेगा उसको भी कुछ मिलने वाला है, कुछ तो स्पेशल चीज मिलने वाली है पढ़ने वाले को भी, ठीक है। वो क्या मिलेगी पता चलेगा आपको। तो श्री शनिर्वाच यत्पाद पंकज रजः परमादरेण संसेवितं सकल कल्मष राशि नाशम कल्याणकारकमशेष निजानुगानम सत्वं निसिंहमय देहि कृपावलोकम। So what he is telling, by the mercy of the dust of your lotus feet which destroy a multitude of sins, आपकी कृपा सत्वम निसिंहमय देहि कृपावलोकम, आप मुझे कृपा का अवलोकन कीजिए, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए हे भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि क्या होता है, आपके साइड लॉन्ग ग्लांस, मतलब क्या डायरेक्ट दृष्टि भी नहीं, अगर साइड लॉन्ग ग्लांस भी मिल जाए, अब साइड लॉन्ग ग्लांस मतलब क्या, डायरेक्ट दृष्टि मिल जाए तो और क्या, लेकिन साइड से अगर दृष्टि मिले तो क्या कहने।
तो प्लीज आपकी जो दृष्टि है, आपके जो चरण कमल है, चरण की जो धूल है, उससे क्या होता है, डिस्ट्रॉय अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। कितने पाप जो धुल जाते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट ही सेज, सर्वत्र चंचलतया स्थितया हि लक्ष्म्या ब्रह्मादिवन्द्य पदया स्थिरयान्य सेवी पादारविंद युगलम परमादरेण सत्वं निसिंहमयि देहि कृपावलोकम। तो व्हाट ही सेज, सर्वत्र चंचलतया स्थितया ही लक्ष्म्या। अरे लक्ष्मी देवी हमेशा चंचल है, लेकिन वो कहां पर ये है, वो जो ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मादि वंद्य पदया स्थिरयान्य सेवी, जो ब्रह्मा जी और शिव जी जो जिनकी हमेशा पूजा करते हैं, उनकी वो क्या है, वो आपकी पूजा कर रही हैं, वो आपके चरण कमलों की पूजा कर रही हैं। ऐसे नरसिंह देव प्लीज मुझे थोड़ा आपकी कृपा दृष्टि कीजिए। यस, शनि देव सेज लाइक दैट। देन आगे क्या आता है, मैं 1 मिनट का विराम लूंगा, जस्ट अ सेकेंड, घर पे थोड़ा वन थिंग इज देयर, आई विल जस्ट टेक 1 सेकेंड। हमने ये श्लोक अभी ये क्या है, यद्रूपम आगम शिरः प्रतिपाद्य माध्यम आध्यात्मिकादि परितापहरम विचिन्त्यम योगीश्वरैरपगताखिल दोष संघे सत्वम निसिंहमयि देहि कृपावलोकम। By contemplating or meditating upon your appearance, which is expounded in the Vedas extensively, the best of the saints are liberated from threefold miseries. जितने भी संत महात्मा हैं, सब के सब प्रकृति के 3 गुणों, मतलब 3 जो हमें दुख मिलते हैं, उन सब से उनको मुक्ति मिल जाती है। ऐसे नरसिंह देव, आपसे मेरी प्रार्थना है कि कृपा की दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। वो भी कौन सी दृष्टि, साइड लॉन्ग दृष्टि, डायरेक्ट दृष्टि नहीं। प्रहलाद भक्त वचसा हरिराविरास स्तंभे हिरण्यकशिपुम य उदार भाव पूर्वो निधाय उदरम नखरैर्ददार सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम। By the word of his devotee named Prahlad, Lord Hari, who is generous and kind, appeared from a pillar. प्रहलाद के वचनों से ही भगवान श्री हरि स्तंभ से आविर्भूत हुए। And by placing हिरण्यकशिपु on his thighs, he split open his stomach, और हिरण्यकशिपु का उन्होंने अंतड़ियां फाड़ दी। ऐसे नरसिंह देव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। यो नैज भक्त मनलाम बुधिभूधरोग्र श्रृंग प्रपात विशदंति सरीसृपेभ्यः सर्वात्मकः परम कारुणिको रक्ष सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम। तो यो नैज भक्त अमनाम बुधिभूधरोग्र, यू प्रोटेक्टेड योर ओन डिवोटी प्रहलाद फ्रॉम अ रेजिंग फायर। आपने किस किस चीजों से बचाया, आपने आग से बचाया, आपने समुद्र से बचाया, समुद्र में उनको फेंका गया था तब भी वो बचाया उनको। आपने पूरे पर्वत से, सिंहाचलम के पर्वत से समुद्र में फेंका गया था, हमने बताया अभी सिंहाचलम की कहानी। तो सिंहाचलम के पहाड़ से ही प्रहलाद को, अपने ही बेटे को, उसका पिता क्या कर रहा है, समुद्र में फेंक रहा है, तब भी भगवान ने उनको बचाया। तो हर जगह आपने नरसिंह देव, आपने उनको बचाने की कोशिश की। और तो क्या, विष से बचाया, उन्मत्त हाथी से बचाया, उसके उन्मत्त हाथी के नीचे कुचले जाने से बचाया आपने। और विष जो सर्वात्मक परम श्रृंग प्रपात विशदंति सरीसृपेभ्यः, सांपों से भी आपने बचाया। ऐसे भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। यह निर्विकार पर रूप विचिंतनेन योगीश्वराय विषयवीत समस्त रागा विश्रांति महापुर विनाशवतीं पराख्याम सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम। So by meditating upon he whose great form is devoid of imperfections, the best of the saints attain liberation. सारे के जितने भी संत महात्मा थे, आप पर ध्यान करते हुए उनको मुक्ति मिली। योगीश्वरा विषयवीत समस्त रागा, एंड फ्रॉम ओशन ऑफ मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट, और साथ ही साथ जितने भी उनकी आसक्तियों के सागर थे, वो सब से उनको मुक्ति मिली। ऐसे नरसिंह देव से मैं कृपा दृष्टि की याचना करता हूँ।
यद्रूपमुग्र परिमर्दन भावशाली संचिंतनेन सकलाघ विनाशकारी भूतज्जर ग्रह समुद्भव भीतिनाशम सत्वम नृसिंहमय देहि कृपावलोकम। By meditating upon he whose form is fearsome, ऐसे भगवान श्री नृसिंह देव यद्रूपम उग्र परिमर्दन भावशाली, यद्रूपम उग्र परिमर्दन भावशाली, अरे जिनका रूप fearsome है, और इसकी भले ही उनका रूप fearsome है, भयावह है, लेकिन हमें क्या मिलेगा? हमें शांति मिलेगी उनका रूप के ऊपर ध्यान करने से। और साथ ही साथ जितने भी पाप हैं सबसे हमें मुक्ति मिलेगी, और जितने भी इविल स्पिरिट हैं, भूत पिशाच और तो और कभी कभार सांप, ये सब जितना भी चीजों का डर रहता है, हमें खराब प्लैनेट्स का डर रहता है, फीवर का डर रहता है, हर प्रकार की सारी चीजों से हमें मुक्ति मिलती है अगर हम नरसिंह देव का ध्यान करते हैं। शनिदेव कह रहे हैं ये। देन यस्योत्तम यश उमापति पद्म जन्म शक्रादिदैवत सभासु समस्त गीतम शक्त्यैव सर्वशमल प्रशमैक दक्षम सत्वम नृसिंहमय देहि कृपावलोकम। So your transcendental fame is sung gloriously in all divine assemblies of Shiva, Brahma and Indra. शिव, ब्रह्मा और इंद्र सब आपकी स्तुति कर रहे हैं, और आप और उनकी शक्ति से आप सबके हृदयों से सारी जितने भी अनर्थ हैं सबको साफ कर रहे हैं। ऐसे नरसिंहदेव मुझे कृपा दृष्टि कीजिए। इत्थम श्रुत्वा स्तुति देव इत्थम श्रुत्वा स्तुतिम देव शनिना कल्पिताम हरि वाच ब्रह्म वृंदस्थम शनिम तम भक्तवत्सला। अभी ये शनिदेव ने स्तुति की, अभी नरसिंहदेव कुछ कहने वाले हैं। तो देखिए अभी क्या कहने वाले हैं आगे। तो ये बोलते हैं कि ऑन लिसनिंग द हार्टफेल्ट प्रेयर कंपोज्ड बाय शनिदेव इन द असेंबली ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा की सभा में शनिदेव ने ये प्रार्थना की। उस समय भगवान नरसिंहदेव कुछ कहते हैं, क्या कहेंगे? श्री नृसिंह वाचा प्रसन्नोहम शने तुभ्यम वरम वरय शोभनम यम वांछसि तमेव त्वं सर्वलोक हितावहम। देखो, और नरसिंहदेव भी क्या बोलते हैं, देखिए कि मैं तुम्हारे इससे प्रसन्नो हम शने तुभ्यम, तुम्हारे स्तुति से बहुत खुश हुआ हूँ। वरम वरय शोभनम, मांगो जो वर मांगना है, क्योंकि ये जो तुमने प्रार्थना की है ये सब सर्वलोक हितावहम, सब जितने भी लोक हैं सबका वो हित करने वाला है। यम वांछसि तमेव त्वं, जो भी तुम मांगो, वट एवर यू डिजायर दैट विल बेनिफिट द एंटायर वर्ल्ड। जो भी तुम मांगोगे उससे सबका हित होने वाला है, और मैं देने भी वाला हूं। तो बेनिफिट्स नरसिंह स्तुति बाय शनि। तो अभी बेनिफिट बताते हैं। श्री शनि कहते हैं नरसिंह तो मैं, देखिए ये चीज हमें सीखनी है कि भगवान जब कुछ दें तब हमें क्या मांगना चाहिए। हमारे पास तो फुल ऑप्शन दे दिया है, क्या मांगना है मांगो, जो मांगना है। तो क्या मांगू? थोड़ा नेक्स्ट इलॉन मस्क मैं बन जाऊं क्या? बिल गेट्स के बाद मेरे नाम होना चाहिए? नहीं, थोड़ा एक बंगला होना चाहिए, एक 3 BHK फ्लैट होना चाहिए, या फिर एक अच्छी नौकरी बन जाए। सब जो मांगो बस मेरी इच्छा पूरी हो जाए बस। नहीं, ये हमें सिखा रहे हैं कि हमें मांगना क्या है भगवान से। निसिंगम त्वयि मयि निसिंग त्वं मयि कृपा कुरु देव दयानिधे मद्वासरस्तव प्रीतिकरः स्यात् देवतापते मत्कृतं त्वत्परं स्तोत्रं शृण्वन्ति च पठन्ति च सर्वान् कामान् पूरयेथा तेषां त्वं लोक भावना। वो कह रहे हैं निसिंगम त्वं मयि कृपा कुरु देव दयानिधि, मुझ पे कृपा कीजिए, और मेरे जो दिन है शनिवार में अगर कोई ये स्तोत्र करता है, हाँ, he will ask something for that, right? मत्कृतं त्वत्परम स्तोत्रम शृण्वन्ति च पठन्ति च। मेरे द्वारा ये जो आपके ऊपर मैंने श्लोक लिखा है, जो गाया है, जो भी पढ़ेगा या जो भी पढ़ेगा या जो गाएगा, सर्वान कामान पूरे था तेषाम त्वं लोक भावना, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों। लेकिन भक्त भी इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या मांगते हैं? सब कामनाएं पूरी हो जाएं, लेकिन क्या मांगेंगे वो? भगवान से सिर्फ भक्ति ही मांगने वाले हैं। तो लेट माई वीक डे बी योर फेवरेट डे। मेरा जो दिन है शनिवार आपका फेवरेट डे बन जाए, मैं ये चाहता हूँ। शनिवार नरसिंहदेव का भी फेवरेट डे बन गया। मे यू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ ऑल दोज हु लिसन और रीड दिस प्रेयर टू यू कंपोज्ड बाय मी। मेरे द्वारा जो आपको मैं श्लोक पढ़ के सुना रहा हूँ, वो कोई भी पढ़ेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों। तो हमें क्या कहना है? हमें सिर्फ भगवान से भक्ति मांगनी है ये सब पढ़ने के बाद। तो फिर आगे कहते हैं श्री नृसिंहवाच तथैवास्तं शनेऽहं वै रक्षौ भुवन संस्थितः भक्त कामान पूर्येष्ये त्वं ममेकं वचः शृणु त्वत्कृतं मत्परं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयात् च यः द्वादशाष्टकं जन्मस्थात् त्वद्भयं मास्तु तस्य वै। नरसिंहदेव बोलते हैं तथैवास्तु शनेऽहं वै, अरे मैं तुम्हारी, देखो व्हाट आई विल डू, ओ शनि लेट इट बी सो। तुम्हारे द्वारा ये जो स्तोत्र गाए गए हैं, व्हाट विल हैपन? I will fulfill the desires of all my devotees. मैं सारे भक्तों को, मैं अपने जितने भी भक्त हैं सारी इच्छाएं पूरी करूंगा।
Let there be no fear of the 12th and the 8th birth position. Actually अगर किसी के घर पे मतलब बर्थ चार्ट में 12वें स्थान पे या 8वें स्थान पर अगर शनि स्थान रहता है तो उसके जीवन में बहुत सारे अशुभ चीजें होती है। लेकिन अगर कोई ये सारी चीजें पढ़ेगा, नृसिंहदेव का अगर स्तोत्र पढ़ेगा, उसके जीवन से ये जो 8वां और 12वां स्थान, द्वादशाष्टकम जो स्थान है, इससे प्रॉब्लम्स कभी नहीं होने वाली। And the consequent troubles from you or anyone who reads or listens to this prayer to me composed by you, किसी भी कभी भी उस पे ऊपर शनि की छाया, शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी। शनि नरहरि देवम तथेति प्रत्युवाचः ततः परम संतुष्टा जयति मुनयो वदन्। Then शनिदेव replied to नरहरि, शनिदेव ने नरसिंहदेव से ये प्रार्थना के बदले बाद में कुछ रिप्लाई भी करते हैं। और बाकी जितने भी क्या करते हैं, जितने भी सेंट्स थे सब लोग क्या कहते हैं, जयति मुनयो वदन्, जितने भी मुनि लोग थे सब जय जय करते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण लास्ट में इसको कंक्लूड करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को ये प्रेयर्स बता रहे हैं। सोचिए कितना महान प्रेयर होगा कि कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं, इदम शनैश्चरस्याथ नृसिंहदेवं संवादमेतं स्तवनं च मानवा शृणोतु यः श्रावयते च भक्त्या सर्वाणि अभीष्टानि च विन्दते ध्रुवम्। ये जो मेरा जो संवाद है वो क्या होगा, जो भी पढ़ेगा या सुनेगा, जो शनिदेव का और नरसिंहदेव के साथ जो संवाद हुआ है, इसके द्वारा क्या होगा, सर्वान्य अभीष्टानि च विन्दते ध्रुवम्, उसको सारे इच्छाओं से, उस सारी इच्छाएं उसकी पूरी होंगी। स्पेशली भक्तों की इच्छा, प्राइमरी इच्छा यही रहती है कि मुझे भगवान की कृपा दृष्टि मिले, मुझे भक्ति मिले, राइट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो आज का जो सत्र है, यस, कोरोना भी अभी 7.5 चल रही है तो एनीवेज, तो 7.5 जब तक भी चले, हमें एटलीस्ट जो भी चल रहा है, शनिदेव इज अ डिवोटी, उसके ऊपर भी दोष नहीं दे सकते, और हमें भी भगवान की भक्ति के द्वारा इन सब चीजों को काटना है। तो नरसिंहदेव इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्टर्स। तो हम लोग परसों में भी, इन द डे आफ्टर टुमारो, वी विल ट्राई टू हैव वन सेशन ऑन नरसिम्हा कवच। नरसिम्हा कवच के ऊपर हम लोग स्पेशल एक सेशन रहेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोस श्लोकास। So in that way, what we can do, we can pray and meditate on Lord Nrsimha and these 9 forms of Nrsimha. भले ही आप लोग नहीं गए, लेकिन आप लोग प्रार्थना तो कर सकते हैं। स्पेशली कौन से हमने बताया, योगानंद। योगानंद जो स्वरूप है भगवान का, भक्तों के मन को शांत करने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ ही इज ऑल्सो योग पट्टी, उन्होंने बात कर रखी है, योगा कर रहे हैं, हमें भी योग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि हैव बी यूनाइटेड विद लॉर्ड कृष्णा इन योगा, राइट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।